कि भैया या तो सामने वाला बिजनेसमैन आपको टेलीकॉलर समझ ले रहा है कि ठीक है, या फिर हल्के में ले रहा है, या चलो हाय लिख दे रहा है आपके बोलने पे, लेकिन फिर वेबिनार में नहीं आ रहा है, बाद में बोल दे रहा है कोई काम था। काम क्या था? पानी पी रहा था, बाइक लेके घूमने निकल गया था, इसलिए मीटिंग में नहीं आ पाया। हवा खाने निकल गया था, इसलिए मीटिंग में नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया भाई? हवा खाने निकला था। धर्मेंद्र यादव जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसके साथ आपने रीजन स्टैब्लिश नहीं किया, जिसके चलते वेबिनार की इंपॉर्टेंस उसको समझ में नहीं आई, तभी आदमी नहीं आएगा। एग्री करते हैं सारे लोग? आपने बात भी करी, आपने समझाया भी, लेकिन फिर भी आदमी वेबिनार में नहीं आया, भूल गया था। भूलता आदमी किस बात को है? भूलता आदमी उस बात को है जो जरूरी नहीं है। ठीक कह रहा हूं मैं आशीष जी? जरूरी बातों को इंसान, अगर आपको बिंद्रा जी कह दें, विवेक बिंद्रा सर कह दें कि कल मैं 10 बजे आपसे मिलने वाला हूं सुजीत यादव जी, कभी भूलोगे कि 10 बजे विवेक सर मिलने वाले हैं? कल 10 बजे आप हेड ऑफिस आना और मैं आपके साथ एक वीडियो शूट करके अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। अब आप में से कौन है जो भूल जाएगा इस बात? आसिम गोयल जी, आशुतोष मिश्रा जी, मतलब जीवन में हो सकता है आज तक आपके माता पिता ने आपको जूतों से मार के उठाया हो तो भी आप नहीं उठते हो, लेकिन कल आप अपने आप उठ के तैयार हो जाओगे समय से। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात? हर इंसान एग्री करता है। क्यों? क्योंकि आपने रीजन स्टैब्लिश हो गया, रीजन स्टैब्लिश हो गया, और रीजन जब स्टैब्लिश हो जाता है तो आदमी किसी भी हाल में वेबिनार में आता है। संजय जी कहाँ से आ गए अपने घर से, 4 व्हीलर उठाए, अब आपके मन में आएगा सर बोलने के लिए तो ठीक है, लेकिन रीजन स्टैब्लिश करते कैसे? भूपेंद्र जी, ये उत्तर प्रदेश जो भाई ऐसे हाथ हिला के रीजन स्टैब्लिश करते कैसे? ये महाराज पता है कहाँ चले गए, ये गुड़गांव चले गए। रीजन स्टैब्लिश होता है सामने वाले के प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहा हो उसको सॉल्व करके, या फिर जो गोल अचीव करना चाह रहा है उसको अचीव करवा के। और वो सर्टेनिटी मतलब वो गारंटी, सब सर्टेनिटी अलग हो गया, बट गारंटी समझ लो कि हाँ उस वेबिनार में वो फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक हो गया, मैंने बोल दिया विवेक पटेल जी आपको कि भाई आ जाना वेबिनार में और आपको मैं जो है सिखा दूंगा कि बिजनेस में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना। अब बोल तो मैंने दिया, आपने बोल भी दिया हाँ, लेकिन क्या आपको इस बात का भरोसा हुआ कि हाँ उस वेबिनार से मेरे को फायदा होगा ही होगा? अगर भरोसा हो जाएगा तब तो आप वेबिनार में आ जाओगे। ठीक बात है? एग्री करते हैं सारे लोग? अगर भरोसा हो जाएगा तब तो आप वेबिनार में आओगे ही आओगे एज अ बिजनेसमैन कि हाँ अब तो पता चली गया कि सॉल्यूशन मिलना ही है तो जाऊंगा ही जाऊंगा। तो आप लोग एग्री करते हो कि वो भरोसा नहीं हो पा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है वैल्यू वेबिनार की, इसलिए वेबिनार में नहीं आ रहा है? सारे लोग एग्री करते हैं? आशीष सिंह जी, रमाशंकर जी एग्री? तो अभी इस पे हम डिस्कशन करेंगे और एक एक करके मैं कुछ लोगों के साथ प्रैक्टिस भी करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगा और मैं कस्टमर बनूंगा, आप लोग एज एन आईबीसी मुझे पिच करेंगे, और उसके बाद जो है मैं फिर कुछ लोगों के साथ ये करूंगा सेम उल्टा। तो कौन कौन खुद से मुझे फर्स्ट कॉल करना चाहेगा एज अ मैं कस्टमर? हाथ उठा सकते हो या चैट पर यस लिख सकते हो कि हाँ मैं करूंगा। अरे वीडियो पे नहीं क्लिक करना होता है। मैं बिजनेसमैन बनूंगा, छोटा मोटा व्यापारी, और आप लोग जो है आप में से कोई मुझे कॉल करेगा। कैमरा के अंदर हाथ घुसा हैंड हुआ रेस कर बोले दीजिए आप, मैं तो हूँ, मैं अनम्यूट मैं कर करूँगा। दूंगा किसी को। हैंड रेस कर दीजिए। ठीक है, हैंड रेस है। अच्छा, जिसने कम से कम 30-40 फर्स्ट कॉल किए हैं कम से कम उन्हीं को लिखना है हैंड रेस। ना ना मेरा बगल वाला हाथ खड़ा कर रहा है। वहीं से मेरे बगल में मैं हूँ, मेरे ठीक बगल है, वाला। पांडे जी सबसे पहले किसको अनम्यूट किया जाए? बता दिया। सर काफी लोगों ने हैंड रेस कर दिया है। काफी लोग कर दिया, मुझे देखेंगे इतने लोगों में। फिर वही बात, लॉ ऑफ एवरेज भूल गए। ये कैसे जान लिए कि आपको बहुत नहीं? सारे लोग हैं। रहमान, मयंक सर हैं हमारे साथ, मैं देख पा रहा हूँ सभी अभी सामने में आए हैं, तो मयंक शर्मा सर को किया जा सकता है सर। मयंक सर मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है सर, आवाज आ रही है? हाँ मयंक सर, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, आप मुझे फर्स्ट कॉल, ठीक है, और मैं देखूंगा कि आप सवाल सही पूछ पा रहे हो कि नहीं, जिससे रीजन स्टैब्लिश हो जाए। जी, अब अभी जो जिस पुराने पैटर्न पे हम चल रहे हैं, मैं जो अभी तक मैंने भी कॉल करके किया है, करीब करीब मैं 200-250 कॉल कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब इसके आगे हम बात कैसे करते हैं बिजनेसमैन से, अभी रिसेंट में मेरी बात होनी भी है। कोई बात नहीं,
प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सब एक परिवार है, अच्छा हो खराब हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी हम ट्रेनिंग पार्ट में, ओके, व्हेन यू ब्लीड इन द प्रैक्टिस फील्ड यू विल नेवर ब्लीड इन द वॉर, कहते हैं। एक बात है ना कि आप यहीं अगर जितना ज्यादा हम लोग आपस में बेइज्जती करा लें उतना ज्यादा बाहर कमा लेंगे पैसा। खुल के एकदम कॉल करना है, मैं एज अ बिजनेसमैन हूँ, आपको मेरे से सवाल पूछने हैं और रीजन स्टैब्लिश करके मुझे वेबिनार में इनवाइट करना है, ठीक है? स्टार्ट कीजिए। कितने टिकट निकले अभी तक आपके? या 4 टिकट निकले, वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। ठीक है, चलिए सर 4 के 4 आज ही के। ऐसा क्या हो गया आज? पता नहीं सर, आज लीड मैंने मना कर दिया था, आज सिर्फ फॉलो पे काम किया और फॉलो मैं सुबह से फॉलो कर रहा था जी। तो फॉलो पे ऑन कॉल लेकर के मैंने कहा अगर आप सीरियस हैं तो आज 1+1 का ऑफर आया सिल्वर में और ये आज ही आया, मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगा। आज ही सुबह मुझे को दिखा है तो मैंने उसको ऐसा पिच किया कि ऑन कॉल ही क्लोज किया। फिर हमारे जो मैनेजर है प्रतीक सर, उनको लाइन पे लिया और उनके जो हमारे कस्टमर उनके फादर से बात कराई और उसको क्लोज किया। अच्छा, तो एक ही आदमी ने 4 ले लिया ऐसा? ना, एक ने 2 लिया, एक ने 2 लिया, अभी शाम तक एक और क्यों नहीं। वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग सर, बहुत बढ़िया। बाकी लोग कुछ सीखने को मिला? चैट पर यस लिख के बता दो भैया। सर सबसे बड़ा काम हुआ आज फॉलो अप पे। वाओ, ठीक है, अब मैं कस्टमर बन रहा हूँ सर और आप मुझे कॉल कीजिए। यस, सीखने को मिला। सर हमारे पास जो लीड आती है उसमें नाम और नंबर और ईमेल आईडी मेंशन होती है, तो नाम तो पता ही आपको मेरा। तो सर मैं डायरेक्ट ऐसे बात करूँ? हेलो, बस कॉल कीजिए, जैसे बात करते हैं वैसे बात कीजिए, आग बंद कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ। हेलो जी सर, मेरी बात हो रही है? जी, राजू जी नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा हूँ, बताइए। सर मैं बहुत बढ़िया लगा जान के, आप बहुत बढ़िया हैं, अच्छे हैं। सर मैं मयंक शर्मा बात कर रहा हूँ, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। सर आपने हमारे ELP प्रोग्राम यानी कि जो दिल्ली में होने वाला है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का, जिसमें वो 2 दिन का इवेंट प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी की इंक्वायरी करी थी आपने, राइट सर? जी, ओके सर, तो इसमें क्या चीज जानना चाहते हैं, कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं? यही कि उसकी प्राइस कितनी है, क्या है? मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा। सर उससे पहले बातें जानना चाहूंगा कि उस डिटेलिंग में आपके लिए इवेंट कितना यूजफुल है, कितना इंपॉर्टेंट है, आपका बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। सर अभी क्या करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? बिजनेस है हमारा। ओके ग्रेट, तो सर बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं? हमारा ना क्या है कि जीन्स का ट्रेडिंग है। हम दिल्ली से जो है जीन्स खरीद के जाते हैं और लखनऊ में जो है दुकानदारों को बेचते हैं, होलसेल करते हैं, होलसेल ट्रेड करते हैं। सर कितना टाइम से कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस हो गया? हो गया मुझे 3 साल हो गए इसमें। ओके 3 साल से। अच्छा, ये आपने खुद एस्टैब्लिश किया है, ये आपका फैमिली बिजनेस था? नहीं, ये खुद से ही मैंने ट्रेडिंग का माल खरीद के दिल्ली से लाता हूँ, लखनऊ में दुकानदारों को बेचता हूँ। ओके, तो ये आपने खुद से एस्टैब्लिश किया, 3 साल से कर रहे हैं। सर क्या एज होगी आपकी? अभी 23 साल का हूँ, 24 होने वाला है दिसंबर में। जी ओके ओके, ये सब बहुत बढ़िया। सर अपने अपनी 20 साल की एज में आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ट्रेडिंग करने लगे, तो अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? इसमें कितना अभी आपको लेके जाना है कि आपको ट्रेडिंग में भी आगे जाना है या अपना कुछ एस्टैब्लिश करना है या मैन्युफैक्चरिंग में जाना है? कुछ आगे कुछ प्लान बताएंगे ताकि मैं आपको और कुछ क्लियर कर पाऊँ। आगे सोचा तो ऐसा है कि अपना जीन्स का ब्रांड बना पाऊँ, जीन्स खुद ही मैन्युफैक्चर कर पाऊँ। ये तो इसके लिए आपने कुछ चीजें सीखी कहीं से कि कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, प्लांट कैसे डालेंगे, या फिर उसकी जो लीगल अथॉरिटीज होती है वो कैसे करेंगे, फैक्ट्री कहाँ सेटअप अभी तो करेंगे? उतने पैसे ही नहीं है, वो तो आगे का सोचा है मैंने कि करूंगा जब पैसे हों। ओके ओके, तो सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को कब से फॉलो कर रहे हैं, कब से जान रहे हैं उनको? हो गए 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। ओके, तो फिर आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, उनके वीडियोस देखते होंगे। क्या कौन कौन सी वीडियोस अभी तक आपने देखे हैं? ऐसे इतना याद तो नहीं है, देखे तो करीब करीब बहुत सारे हैं मैंने। जैसे ओला वाला देखा था उनका, रील्स वाले वीडियोस देखे थे मैंने। ओके ओके, कई मोटिवेशनल वीडियो उनके देखे थे। जी जी, आपने यानी मोटिवेशन के भी देखे हैं, वो एशिया के नंबर 1 मोटिवेशन कोच भी हैं, बिजनेस कोच भी हैं। इस समय जो इवेंट वो प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए आपने इंक्वायरी करी थी, उसका सीधा पर्पस है कि अभी तक जिन्होंने काम किया है, बड़ा बिजनेस में काम किया है, उनकी कंपनी है,
अभी तक ये बहुत हायर कंपनीज में काम कर रहे थे, 1000 करोड़ का टर्नओवर है, 15,000 करोड़ का टर्नओवर है। अभी का जो उनका मिशन है वो ये कि मैं अपने सारे बिजनेस इंडिया पे फोकस करके जितने भी उनके एंटरप्रेन्योर्स हैं उन पर फोकस कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में इस चीज को जान सकें, बिजनेस कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस, हाउ टू स्केल अप योर बिजनेस। तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये इवेंट बहुत यूजफुल साबित होगा, और अगर आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाए तो कैसा रहेगा? कॉल जी बताइए, बता दीजिए डिटेल सारी। ऑन कॉल ना डिटेलिंग पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जितना मैं बता पा रहा हूँ वो 10% ही होगा। अगर आपको शाम 7:30 बजे आज हमारे जो बड़ा बिजनेस नंबर 1 रैंकिंग पे है बड़ा बिजनेस को एक वेबिनार जो कि 30-40 मिनट का होगा, जिसमें आपको फुल डिटेल मिल जाएगी कि प्राइसिंग क्या है उसकी, आपके लिए कितना यूजफुल है, आप किस कैटेगरी में जा सकते हैं, एवरीथिंग आपको जानकारी एक बार मिल जाएगी। तो शाम 7:30 बजे का टाइम आपका फ्री रहता है, ये डाल सकते हैं, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट होगा, निकाल सकते हैं। ओके ग्रेट ग्रेट। तो सर के लिए मैं ये मेरा नंबर है, सेव कर लीजिए, मयंक बड़ा बिजनेस नाम से, और मुझे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मैं आपका रजिस्ट्रेशन डन कर दूं। आपका मेल आईडी मुझे दिख रहा है pr.@badabizness करके, तो इसमें मैंने अपना रजिस्ट्रेशन डन कर दिया है। शाम को मैं आपको करीब 6 से 6:30 बजे के आसपास एक बार लिंक व्हाट्सएप कर दूंगा, जिससे आप 7:30 बजे ज्वाइन कर लेंगे, और कुछ मैं आपको कंटेंट दूंगा जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी कि हम इस इवेंट में आपको क्यों जाना चाहिए, क्यों आपका राइट सर? ठीक है, तो ठीक है सर, मिलते हैं शाम 7:30 बजे वेबिनार में। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए एक बार ये नंबर सेव करके। ठीक, थैंक यू सर। ओके, ठीक है। मयंक सर बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी कुछ कॉल मेरा ये रहता है। ठीक है, मैं एंड में और कुछ पॉइंटर्स में ऐड करूंगा। अगला कौन? पांडे जी, अगला किसको करें? अगला देख रहा हूँ सर, एक मिनट पहले से देख के रखिए पांडे जी। लोग आ गए हैं। रुचि गुप्ता मैम को करते हैं, हाथ उठा रही है बार बार। ये तो रुचि तो बवाल कर रखती है। एक सेकंड पांडे जी, मयंक सर को स्पॉटलाइट से हटा दीजिए और रुचि मैम को ऐड कर दीजिए। रुचि मैम, मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गाना नहीं सुना रुचि तोरा झुमका गुड मॉर्निंग बवाल करता। गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूं सर, आप बताइए। बहुत अच्छा हूं मैं भी, और आपका चेयर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा चलिए, थैंक यू सर। मैं कस्टमर बनता हूँ, आप फिर से कॉल कीजिए मुझे, ठीक है? ओके सर। गुड मॉर्निंग सहर्ष जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, बताइए। सर मैं रुचि गुप्ता बात कर रही हूँ, डॉक्टर विवेक बिंदा जी की टीम से, बिजनेस कंसल्टेंट। आपने एक्चुअली ऑनलाइन एक इंक्वायरी रेज की थी हमारी जो इवेंट होने जा रही है एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्चपैड, उसकी जानकारी के लिए। उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है सर। जी सर, मैं इस इवेंट की पूरी जानकारी आपको दूंगी। उसके पहले आपके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहती हूँ, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि ये इवेंट आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है। राइट सर? तो सर जान सकती हूँ अभी आप कहाँ से हैं? मैं अभी लखनऊ से बात कर रहा हूँ। ग्रेट सर, लखनऊ इज अ ग्रेट सिटी, ब्यूटीफुल सिटी। सर अभी आप करते क्या हैं बाय प्रोफेशन? हम ना अभी मोमोज का बिजनेस है हमारा, तो मोमोज बनाते हैं, मतलब मोमोज जो रॉ मोमोज होते हैं उसको बनाते हैं, और जितने दुकानदार हैं जो मोमोज छान के या स्टीम करके बेचते हैं, हम उनको सप्लाई करते हैं मोमोज। आप सप्लाई करते हैं, ओके। तो इन लखनऊ सिटी ओनली, लखनऊ में जितने मोमोज वाले हैं उन सबको आप? लखनऊ में करीब अभी ज्यादा तो नहीं, लेकिन 40-50 ऐसे छोटे छोटे वेंडर हैं जो रोड पे लगाते हैं या दुकान में, उनको हम सप्लाई करते हैं। ओके ग्रेट सर। कितने टाइम से कर रहे हैं सर ये बिजनेस आप? हो गया मुझे 8 महीने, 8-9 महीने। 8-9 महीने, ओके। तो आपके साथ कितने लोग काम करते हैं इसमें? मेरे साथ करीब 8 लोग हैं जो बनाते हैं, और 2-3 लोग हैं जो सप्लाई करते हैं। ओके ग्रेट सर। तो आगे का क्या आपका फ्यूचर प्लानिंग है? आगे का फ्यूचर प्लानिंग है कि अभी 50 लोगों को सप्लाई करते हैं, इसको मैं करीब 500 लोगों को सप्लायर में बन जाऊं लखनऊ के सारे एरिया में। ओके सर, ग्रेट सर, बहुत अच्छा सर। तो इसके लिए आपने कोई लर्निंग ली है, आपने कोई स्ट्रेटेजी आप अपना रहे हो जिससे कि आप उस चीज को स्केल कर पाए? हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है जिसके चलते मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम सर जान सकती हूँ, क्या चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं? पहली प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि इस मार्केट में
कॉस्ट बहुत मैटर करता है। तो अभी जो मैं मोमोज बनाता हूँ वो बनाने का खर्चा मुझे, एक प्लेट मोमोज में मान लीजिए 8 होते हैं, तो 8 पीस बनाने का खर्चा जो मुझे आ जाता है ना वो 5 रुपए पड़ता है। और मैं 5 रुपए मार्जिन के साथ जब आगे दुकानदार को बेचता हूँ तो मैं 10 रुपए में अपने मोमोज बेचता हूँ। लेकिन कॉम्पिटिटर भी ऐसे हैं जो 10 रुपए में, 11 रुपए में, 9 रुपए में देते हैं, इसलिए कंपटीशन बढ़ जाता है। अगर इसको 7 रुपए 6 रुपए में लेके आ जाऊं बल्क में कुछ करके सस्ता करके, तो सारे वेंडर्स मेरे से लेना शुरू कर देंगे। लेकिन वो कैसे करूं समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एम्प्लॉइज का खर्चा है, रॉ मटेरियल लाने का खर्चा है, तो ये चीज है। बिल्कुल सर। सब कुछ सर पता विवेक है ना सर, क्या बोल रहा हूँ? हाथ हिला के बता दो एक बार। ठीक है जी मैम। तो आप विवेक बिंद्रा जी की वीडियोस देखते हैं सर? हाँ हाँ देखता हूँ उनके वीडियोस। ओके, बिजनेस रिलेटेड देखते हैं, मोटिवेशनल? मैंने बिजनेस ही देखता हूँ, काफी कुछ सीखा है मैंने उनके वीडियोस से। तो आपने कुछ वीडियोस में उन्होंने देखा होगा कि वो कैसे बताते हैं कि अपनी कॉस्ट को कम करके आप प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं। अपनी मार्केट देखा है में मैंने उनके वीडियोस में, लेकिन वो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कैसे उसको करूँ। बिल्कुल सर, अगर आपको अभी वैसे वीडियोस पे समझ नहीं आ रहा तो अगर कैसा होगा कि आप फिजिकली उनसे मिलके और उस चीज को सीखें, क्योंकि हमारी जो 2 दिन की इवेंट होने जा रही है 23 और 24 सितंबर को इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम में, उसमें विवेक इंदिरा सर यही 2 दिन की पूरी फिजिकल इवेंट जो बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है मैम, आपने प्रोबिंग मयंक जी से थोड़ा बेहतर किया, लेकिन फिर अभी डायरेक्शन चेंज हो गया। अब फिर पांडे जी अगला किसी को चुनिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। फिर से किसी को चुनिए। अमन जी दिख रहे हैं सर आप? क्या क्या? एक मिनट, अमन जी दिख रहे थे। आप सबको यहाँ तक समझ आया? वो सवाल बहुत अच्छे पूछ रही थी, लॉजिकल पूछ रही थी, लेकिन लास्ट में अचानक से वो प्रोबिंग थोड़ा सा और चाहिए था, उसके बाद क्वांटिफिकेशन चाहिए था, जिसके जगह अचानक से शिफ्ट हो गया वो इवेंट पे, सॉल्यूशन पे नहीं जाना है अभी। कीजिए किसी को अनम्यूट जल्दी, पांडे जी। कर दिया, अमन जी को मैंने अनम्यूट कर दिया। पिन भी कर दिया। गुड मॉर्निंग अमन भाई। सर स्टार्ट करें? हाँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ आप लोग पॉइंटर्स बनाइएगा, और मैं जिस तरीके से जवाब दे रहा हूँ, ये बिजनेस अलग अलग चीजें सीखते जाइएगा, सुनते भी जाइएगा, और फिर मैं सवाल पूछूंगा तब तो आप लोग सीख ही जाएंगे काफी कुछ। हाँ अमन भाई शुरू करते हैं। पिन हो गए हैं आप? हेलो जी सर। हेलो, प्रांशु जी से बात हो रही है? हाँ मैं प्रांशु बात कर रहा हूँ, बताइए। जी प्रांशु जी नमस्कार, मैं अमन सिंह बात कर रहा हूँ, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस से, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ऑफिस से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। ओके, अच्छी बात है। एक्चुअली प्रांशु जी मैं देख पा रहा था आपने हमारे एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड, क्योंकि एक विश्व का ऐतिहासिक इवेंट होने जा रहा है, आपने इस इवेंट के लिए इंक्वायरी फॉर्म फिल किया था जानने के लिए, राइट? जी जी जी। ये कॉल बेसिकली आपको उसी के रिगार्डिंग की जा रही है, और मैं बेशक आपको पूरी क्लैरिटी दूंगा, सारी चीजें स्टेप वाइज मैं समझाऊंगा। बट उसके पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में समझना चाहूंगा कि क्या करते हो, कहाँ के रहने वाले हो, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि क्या ये इवेंट आपके लिए सही है भी या नहीं। ठीक है? मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ अमन जी, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ मैं, और महाराष्ट्र में वो जो होता है ना वो चिक्की कहते हैं जिसको, वो गुड़ और बादाम से जो बनता है। अच्छा 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 अच्छा, जी जी। वो बनाता हूँ, मैन्युफैक्चर करता हूँ उसको। नासिक में रहता हूँ, नासिक के बगल में गांव पड़ता है मेरा, वहीं पे रहता हूँ। ओके ओके ओके। तो चिक्की आप बना के जो है आप जो है मार्केट में सेल कर रहे हो, तो आप अपने लोकल एरिया में ही आप सेल कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन में ही कर रहे हैं? लोकल एरिया में ही कर रहे हैं। जी नहीं समझ पाया। लोकल एरिया में कर रहे हैं जी। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अभी इफ यू डोंट माइंड, मतलब ये चीज मैं थोड़ा सा पहले और समझना चाहूंगा कि कितना टाइम हो गया है बिजनेस को करते हुए? हो गया मुझे करीब 2.5 साल के करीब हो गया अमन जी। 2.5 साल के करीब हो गया। ओके, काफी टाइम से आप जो है इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो अगर इफ यू डोंट माइंड, मैं ये जानना चाहूंगा कि वहां से क्या प्रॉफिट अभी निकल के आ पा रहा है, क्योंकि 2.5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है और कहीं ना कहीं आप मतलब जो है अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, क्या आउटपुट वहां से निकल के आ पा रहा है? क्योंकि आगे की कॉल्स या फिर जो आगे की कुछ बातें इन्हीं चीजों पे डिपेंड करेंगी। थोड़ा सा ना सीजनल हो जा रहा है मेरा काम, कि साल भर नहीं बिकता है चिक्की, और इसके चलते करीब 5-6 महीने तो मेरा माल अच्छे से बिकता है, और उन 5-6 महीने में मैं 3 से 4 लाख कमा लेता हूँ। फिर बाकी के 5-6 महीने ज्यादा सेल्स नहीं होती है, तो साल भर का
मान के चलिए कि 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाता हूँ, लेकिन 6 महीने खर्चे चले जाते हैं तो बचता 2-2.5 लाख ही है पूरे साल में। ओके, 2-2.5 लाख रुपए आप सालाना ही मतलब मात्र इतना ही बचा पा रहे हो इसमें, है ना? जी। समझ पाया मैं इस बात को। तो देखिए कांतु जी, बेसिकली हम लोगों को इवेंट के बारे में समझने से पहले थोड़ा सा ये चीज समझना होगा कि देखिए कोई भी बिजनेस, चाहे आप की बना रहे हो या फिर कोई मोमोज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या फिर कहीं का गारमेंट्स का बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उससे पहले समझना होता है कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मार्केट की प्रॉब्लम से ही कोई बिजनेस स्टार्ट होता है कि मार्केट में ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? ठीक बात है। और उसके बाद प्रॉफिट तक जाता है, तभी वो बिजनेस एक स्टेबल बिजनेस हो पाता है। उसके बीच के गैप को, मार्केट की प्रॉब्लम के और इसके बीच का गैप को फिल कर पाता है, तभी बिजनेस स्टेबल हो पाता है, ठीक है? बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अगर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग प्रॉफिट से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को समझते हैं मार्केट, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे आप जो बिजनेस कर रहे हो, काफी लोग ये बिजनेस कर रहे होंगे, ठीक है? हाँ, और वो लोग भी इसी ट्रेंड से वो लोग बिजनेस कर रहे होंगे, जैसे कि आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो। बहुत सारे, काफी सारे बिजनेसेस जो है ऑफलाइन ही आपके मोस्टली हो रहे होंगे आपके एरिया में। तो कहीं ना कहीं जो पैटर्न हमारा आजकल का बिजनेस का है, इसको तो चेंज करना होगा, ठीक है? क्योंकि आप अगर वहां पे सिर्फ सेल कर रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट वहां पे कम बन पा रहा है, क्योंकि आपने बताया जैसा कि आपका सीजनेबल बिजनेस है, ठीक है? तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग अगर पैन इंडिया के लेवल पे सेल कर पाए, ई कॉमर्स पे अपने बिजनेस को ले पाए, तो हमारा बिजनेस डेफिनेटली ग्रोथ करेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं, आप कन्विंस कर रहे हैं मुझे। हाँ जी, आप कन्विंस कर रहे हैं मुझे। अच्छा, कन्विंस कर रहा हूँ। हाँ, होल्ड करते हैं इस कॉल को भी। ठीक है। प्रोबिंग अच्छे से नहीं हुई है। प्रोबिंग शुरू हुई, उसी के बीच में सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, पांडे जी और किसी को जल्दी से चुनिए, 1-2 कॉल और करते हैं। रवि सर को मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ। कर दीजिए। डन भाई, अमन भाई थैंक्स। रवि सर जी, प्रोब किया आपने शुरू में। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार रवि भाई, अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। आपकी बातें सुनकर और ज्यादा अच्छा हो गया हूँ मैं। बहुत जबरदस्त सेल्स कर रहे हो रवि भाई आप। थोड़ी बहुत। चलिए, बहुत बढ़िया, शुरू करें? जी सर। जी रवि भाई। मतलब थोड़ा सा मेरे को बैकग्राउंड बता देंगे क्या मेरे को, किस मतलब मेरे को स्टार्टिंग कॉल पे पता है रवि भाई कि आपको मुझे वेबिनार में इनवाइट करना है। अच्छा, वेबिनार में इनवाइट करने के लिए अच्छे से प्रोब करके मेरे बिजनेस के बारे में समझ के, प्रॉब्लम्स मेरे मेजर जो है उसको समझना है, क्वांटिफाई करके कि इसको सॉल्व किस तरीके से कर देंगे, या सॉल्व कर देंगे तो कितना का फायदा होगा, क्वांटिफाई करके मेरे को वेबिनार में बुलाना है। नंबर ठीक है 1 2 3 में स्टार्ट करते हैं, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, और आप उठा रहे हैं, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। हेलो जी, हेलो, नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कौन? मैं रवि साहू बात कर रहा हूँ, विवेक बिंद्रा सर की टीम से। पहले बताइए आप कैसे हैं? अच्छा हूँ रवि जी। हाँ, एक्चुअली हुआ क्या है कि आपने हमारे फेसबुक ऐड को देख के अपना नंबर और ईमेल आईडी डाला था, तो मैंने आपको इसी के रिगार्डिंग कॉल की है। तो बताइए मैंने कैसे सेवा करें आपकी? सर बस यही समझना है, इवेंट क्या है, प्राइस कितनी है। इवेंट जान के क्या करेंगे आप? मतलब इवेंट जानने का क्या पर्पस है आपका? मतलब देखना है कि प्राइस क्या है, आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, फायदा होगा बिजनेस बढ़ाने में, नहीं होगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले फायदा देखने के लिए आपको पहले तो मेरे को अपना बिजनेस समझाना पड़ेगा कि आप करते क्या है, ठीक है ना? आप जब बताएंगे तो मैं उस हिसाब से आपको बता दूंगा। प्रोडक्ट आपके लायक होगा तो मैं आपको जबरदस्ती बेचूंगा, अगर आपके लायक नहीं होगा तो आप मेरे पास जबरदस्ती आओगे तब भी नहीं दूंगा। ठीक बात है। तो आपको सबसे पहले धंधा बताओ, आप करते क्या हो, थोड़ा सा मेरे को समझा दोगे ताकि मेरे को समझने में आसानी हो। हमारा ऐसा है रवि जी, हमारा रेस्टोरेंट चलता है। अच्छा, रेस्टोरेंट चलता है, ठीक है। करीब मुझे 4 साल हो गए चलाते हुए, और 4 सालों में जो है ठीक ठाक ग्रोथ लिया है।
कितना परसेंट? ऐसे परसेंटेज में कभी जोड़ा तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि क्यों नहीं जोड़ा सर? हाँ, जोड़ा तो नहीं है, ठीक बात है। पहले साल में करीब 12-15 लाख का बिजनेस हुआ था, और अभी साल में 28-30 लाख का बिजनेस सालाना हो गया था। अच्छा, तो जितना आप सोच रहे थे उस लेवल की ग्रोथ हुई है, नहीं हुई है? नहीं, जितना सोच रहा था उतना तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने तो उस टाइम पे सोचा था कि 2-4 रेस्टोरेंट खोल लूंगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है गलती कहाँ पे कर रहे हैं अभी? गलती तो समझ नहीं आ रही है, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कुछ कुछ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, धंधा कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही होगी, धंधा और दिक्कत साथ साथ चलते हैं, तो कुछ दिक्कतें आ रही होगी तभी सेल्स डाउन होगी जी। तो थोड़ा बहुत मेरे को दिक्कतों के बारे में बताएंगे, क्योंकि ना कुछ स्पेसिफिक पॉइंटिंग बिंद्रा सर लेने वाले हैं। अगर आपकी दिक्कत उसमें इंक्लूड हो गई तब तो मेरा काम है आपको खींच के लेकर आना, है ना? लेकिन अगर आपकी सॉल्यूशन नहीं मिला तो फिर देखिए आपका आने का और पैसे बर्बाद करने का फायदा नहीं है ना, भले ही मैं 1000 रुपए में क्यों ना दे दूं, पैसे तो पैसे होते। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। ऐसा है कि सबसे पहला तो दिक्कत है ना कि दुकान पे आदमी जो है बड़ा, उससे काम कराना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सही से काम नहीं करते हैं आजकल के लड़के जो है ना, सही से काम नहीं करते हैं कभी। नहीं, ये तो आपकी सोच है ना सर, काम तो बिंद्रा सर भी करा रहे हैं और हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। आप ये बोलिए ना, आप लड़कों से काम करवा नहीं पाते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं। तो एक ये दिक्कत है। दूसरा कि अब पहले जब मैंने शुरू किया था तो यहाँ पे 4 रेस्टोरेंट थे, अभी 8-10 रेस्टोरेंट अगल बगल में खुल गए, उसके चलते भी दिक्कत हो रही है। और प्रॉफिट तो है, लेकिन जितना सोचता हूँ उतना नहीं बचता है। महीने का आप मान के चलिए कि करीब करीब 2.5 लाख का रेवेन्यू होता है, और 2.5 लाख के रेवेन्यू में मेरे को 70-80 हजार रुपए सब काट कूट के बचता है। जी, आपकी आवाज कट रही है रवि भाई, एक बार या तो वीडियो ऑफ कर लीजिए। अरे ठीक है, पांडे जी देखिए, एक बार फिर से ज्वाइन कराइए। जी सर, एक मिनट। आ गए, फिर से उनको स्पॉटलाइट पे डाल दीजिए। ये कैसा काट है कि एक बार कट ही गया? स्केल कर लेता है, इसके बारे में तो पता होगा। नहीं पता ना, कस्टमर को ये बिट्टा भी पहली बार सुन रहा हूँ मैं। बिजनेसमैन रहेगा, अब इतना नहीं पता, मार्जिन स्टैंड नहीं पता, स्केलिंग की कोई प्लानिंग एंड बजटिंग आप करते हो? मार्केट फोरकास्ट? कोई टेक्निकल वर्ड यूज कर स्केलिंग वही तो हो नहीं पा रहा है ना। नहीं तो आपको पता है कैसे करना है? नहीं पता है। नहीं पता है, अच्छा। देखिए सर, सबसे पहली बात तो आपने कॉल बहुत बढ़िया जगह लगाई है, ठीक है ना? क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूँ आपको बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। आपको लग रहा है थोड़ी बहुत चीजें मेरे को सीखनी चाहिए? अब तो मतलब बिल्कुल ही लग रहा है आपसे बात करके। ठीक है, क्योंकि एक लॉयर सीखता है तभी ट्रेनिंग में जाता है, एक डॉक्टर सीखता है तभी ट्रेनिंग में जाता है, एक सीए सीखता है तभी ट्रेनिंग में जाता है, और सीखने के बाद भी किताबें पढ़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितनी ट्रेनिंग ली है आज तक? ट्रेनिंग तो एक आधा कभी सेमिनार अटेंड किया होगा बस। तो बताइए गलती किसकी है? पुराना हो, समय नहीं मिल पाता है बिजनेस में इतना। तभी तो सर, समय किस लिए नहीं मिल रहा है आपको? ये बोल रहा है ठीक लग रहा है, समय इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप जहाँ समय लगाना चाहिए वहाँ समय नहीं लगा रहे हैं ना। बोल रहा है वो सही लग रहा है कि हम बोल सही। ठीक बात। अगर आप कुल्हाड़ी की नोक बनाने में समय लगा देंगे तो पेड़ काटने में तो समय नहीं लगेगा ना। ठीक बात है। ठीक बात है ना। तो वही गल्ले पे बैठे होंगे आप? हाँ, यहीं बैठा हूँ, अभी लड़के काम कर रहे हैं। करके पेमेंट लेने वाला। तो क्या लगता है ये जिंदगी भर ऐसे ही बैठे रहना? ट्रेनिंग नहीं, ऐसा कौन चाहता है कि यहीं बैठे रहें जिंदगी भर। हाँ, तो क्या तरीका है गले से उठने का फिर? ये तो समझ नहीं आ रहा है। इतना बोलता है ना कस्टमर। देखिए, कॉल तो आपने कर दिया, वो बताओ ना, इतना ठीक है ना? तो पहला कदम तो ले लिया आपने, उसके लिए तो मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। जी, इतना टाइम आपने बात भी कर ली मेरे से। जी, थोड़ा बहुत लग रहा है मैं थोड़ा बहुत धंधे के बारे में आपके बता पाऊंगा आपको? हाँ, बिल्कुल लग रहा है। ठीक है ना?
सर हम लोग ऐसी कंपनी है जो 100 कंपनियों को 1000 करोड़ पे लेके जा सकते हैं और 1000 कंपनियों को 100 करोड़ पे लेके आ चुके हैं। तो ये मेरा विश्वास है। और पहली बात तो विश्वास भी मत करिए, आधे घंटे दे दो अपने, फ्री में मांग करो। आधे घंटे मतलब कॉल पे? मैं फ्री में मांगता हूँ, तैयार हो देने को? हाँ हाँ, लेकिन कॉल पे देना है, कहाँ देना है, आना है? मीटिंग फिक्स करा रहा हूँ सर आपकी जी। बिंद्रा सर के साथ मीटिंग फिक्स करा रहा हूँ मैं। बिंद्रा सर के जो सबसे चहेते बिजनेस कंसल्टेंट है उनके साथ मीटिंग फिक्स करा रहा हूँ। तभी तो सीखोगे धंधे के बारे में, कैसे धंधा बड़ा हो सकता है, कैसे स्केल कर सकते हो, कैसे चीजों को आप देख सकते हो। एटलीस्ट ट्राई तो करके देखो जिंदगी में। अभी तक खाली बैठे हुए एक एक्शन तो लेके देखो, क्या पता ये मीटिंग आपकी जिंदगी बदल दे। अब तो कोई फायदा ही नहीं हुआ इतना। तो ऑनलाइन होगी? आप बताओ, आप आ सकते हो हेड ऑफिस? तो मैं आपके लेकिन मैं अभी दिल्ली में नहीं रहता हूँ। हाँ तो फिर ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी फिर, है ना? ठीक बात। कितने बजे? 7:30 बजे फिक्स करा देता हूँ मैं आपकी मीटिंग। बताओ सर, फ्री हो नहीं हो, या अभी भी गल्ले पे बैठे रहना? नहीं नहीं सर, गल्ले पे नहीं बैठना है। ऐसे तो काम होता है, लेकिन मैं मीटिंग अटेंड करूंगा। तो 10 में से कितने नंबर दूं कि कितना % श्योर हो कि मीटिंग अटेंड कर ही लोगे? 1 से 10 तक में कितना कमिटेड हो मीटिंग अटेंड? 10 में 8 दूंगा। 10 में 8 दोगे? 2 नंबर किस लिए काटे हैं थोड़ा बताओगे? कुछ काम वाम आ गया, कुछ कहीं फंस गया अगर तो। देखिए सर, धंधे से बड़ा क्या काम है आपको, बस मुझे ये बता दो। आज जो रोटी खाते हो धंधे की खाते हो? ठीक बात है। तो धंधे से बड़ा क्या काम है मुझे आप वो बता दो कि धंधे के अलावा मुझे ब्रह्मांड में और भी काम है। इससे बड़ा काम है तो मुझे बता दो, मैं क्या मैं बोलूंगा आप 1 नंबर देना। सुनना में अच्छा लग रहा है। ठीक बात है, लेकिन फिर भी कुछ काम अगर इसी में रेस्टोरेंट में पड़ गया अगर, तो इसलिए ठीक है, मैं आऊंगा। काट के निकल जाएगा रवि जी पता है क्या, पहले तमीज सीखो बात करने। फिर फंस गए। आवाज आ रही है? अच्छा म्यूट पे चले। हाँ आवाज आ रही है, बोलो। तो 1 से 10 में मैं कितना समझू आ रहा हूँ मीटिंग में? मैं 10 दे रहा हूँ। 10 दे रहे हो? कोई दिक्कत आ गई तो दिक्कत के पीछे भागो या मीटिंग के पीछे? मीटिंग के पीछे। तो मैं 100% श्योर समझ रहा हूँ और लिंक भेज रहा हूँ। बहुत कम लोगों को मैं मीटिंग के लिए इनवाइट करता हूँ, क्योंकि आप में वो जोश दिख रहा है मेरे को धंधा बड़ा करने का, तभी मीटिंग में इनवाइट कर रहा हूँ। आ जाना प्लीज, ठीक है? कैसे आना है? जूम मीटिंग, जूम चलाना आता होगा सर आपको तो? हाँ ठीक है ना? जी। हाँ नहीं होगा तो आपको हाथ पकड़ के मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करिए, ठीक है ना? जूम खोल के बैठ जाइएगा, वो सामने वाले कुछ सवाल करेंगे, थोड़ा सा जवाब दे दीजिएगा, थोड़ा सा आप देखिएगा कि भाई ये जो चीजें बता रहे हैं मेरा धंधा बड़ा कर सकता है नहीं कर सकता। धंधा बड़ा करे उसी टाइम फोन लगाना, अगर लगे धंधा बड़ा नहीं हो रहा। 30 मिनट में मुझे सिखाएंगे कि कैसे बड़ा करना है या क्या होगा? धंधा करना सिखा देंगे सर आपको। पहली बात तो देखिए, सीखने के लिए ऐसी बात नहीं है 30 मिनट में आप पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान लेके बैठे होंगे, लेकिन ज्ञान कैसे लेना ये तो सीख सकते हो ना जिंदगी में। ठीक बात है। रास्ता जरूर है, मंजिल तो सबको मिल जाती है, रास्ता तो सबको मिलता है। ठीक 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 ठीक। तो मैं 100% कंफर्म समझ रहा हूँ आपसे। मीटिंग देख रहा हूँ, मीटिंग देखना नहीं देखना पहले ही बता दो, ठीक है ना? क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। आपको धंधा बड़ा नहीं करना, मुझे भी कोई शौक नहीं है। धंधा बड़ा करना है तब मेरे से बात करो। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मेरी बात समझ? आऊंगा मैं, ठीक है ना? तो मीटिंग अटेंड करके सब। और दूसरी चीज, बिजनेसमैन जैसे काम करिएगा। धंधा मीटिंग अटेंड करने के बाद डिसीजन लीजिएगा। पहली बात तो कि उस इवेंट जो होने वाला है, जिस इवेंट में बुलाया जा रहा है, मुझे आना है या नहीं आना। नहीं आना तो क्यों नहीं आना, फोन बंद करके बैठ मत जाइएगा प्लीज। एक बिजनेसमैन हमेशा डिसीजन लेता है अपनी जिंदगी में, तभी वो बिजनेसमैन है। ठीक बात है, ठीक है ना? तो मैं 100% कंफर्म समझ रहा हूँ आपका मीटिंग में आना, 99% भी नहीं। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? ये तो मीटिंग मैनेज नहीं ठीक बात है, मैं आऊंगा। ठीक है सर, चलिए सर फिर करते हैं आपसे। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जैसे बहुत कम कस्टमर होते हैं इतना तसल्ली से हमें सुनते हैं, और आप जैसे लोग ही अपना धंधा बड़ा करवाते हैं, ठीक है ना? आप भी लोग, ऐसा ग्रोथ माइंडसेट होने लग गया था, पूरा इंडिया का धंधा हम लोग बैठे बैठे बड़ा करके दे देंगे। ठीक, चले? ठीक ठीक। चलिए सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद रवि जी, धन्यवाद। वेरी नाइस भाई, बहुत जबरदस्त। आप सबने एक चीज देखी सबसे पहले कि इनको कॉन्फिडेंस था
कितने लोगों को ये समझ आया? हाथ हिला के बताओ। अच्छा, कितने लोगों को ये समझ आया कि इन्होंने सवाल सही पूछे, जबरदस्ती मीटिंग में बुलाने पे फोकस नहीं किया? ये समझ आया सबको? प्रोबिंग वही आदमी सबसे सही कर पाता है जिसको मीटिंग में बुलाने के लिए उसका आस नहीं बैठा होता कि आ जाओ कन्विंस कर लूं, आ जाओ कन्विंस कर लूं, जो उसके बिजनेस में घुस जाए। तीसरी चीज जो सबसे अच्छी थी इनकी, कि इनको सुनने के बाद मेरे को जरा भी फील नहीं हुआ कि इनको मेरे से सेल निकालनी है। समझ आ रहा है सबको? चौथी चीज, इन्होंने प्रोबिंग तो किया, प्रोबिंग में बड़े अच्छे से मेरे को रियलाइज करा दिया कि मैं अभी कहां हूं। हालांकि एक आधा पॉइंट पे ईगो हर्ट हुआ, लेकिन इन्होंने मेरे को रियलाइज करा दिया कि अभी बहुत कुछ है जो सीखना बाकी है और जिसको सीखने से मैं बिजनेस को बढ़ा पाऊंगा। थोड़ा सा हार्श मान सकता हूं मैं, बट बाकी सब एकदम परफेक्ट था। कमलेश जी, एक बार और सुनना चाहोगे इन्हीं के साथ? कितने लोग सुनना चाहेंगे? हाथ हिला तो फिर दूसरा बिजनेसमैन बनता हूं मैं। सीखना चाहेंगे? रवि भाई एक बार और करें। बुलाता हूं, एक मिनट। अरे बक्सों को ज्यादा ही बुला रहे हैं अरे पहले तो कस्टमर को समझो ना कि कस्टमर यस सर आदेश। लंबा कोई नहीं सुनेगा यार। यस सर आदेश। एक दो बार और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? अच्छा भाई, बिजनेसमैन या जॉब, सर जॉब वाले बनिए ना थोड़ा। एक दो बार मैं बिजनेसमैन बनता हूँ, फिर जॉब बनता हूँ। क्योंकि जॉब वालों में लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है पिच करने में। दोनों 3-3 बार करते हैं, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है। तो फिर से हाँ, फिर से मैं बिजनेसमैन। आप बिजनेसमैन है, ठीक है। और आप चाहो तो वीडियो ऑफ कर दो, तो आपकी आवाज बीच में फंसेगी नहीं। ठीक है 1 2 3 स्टार्ट। जी नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? जी बढ़िया हूँ, बताइए। मैं रवि साहू बात कर रहा हूँ विवेक बंद्रा सर की टीम से। पहले बताइए कैसे हैं, हालचाल कैसे आपको? बढ़िया हूँ सर, मैं अच्छा हूँ। अच्छा चलिए, आपने पूछा नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, ठीक है? जी हाँ बताइए, आप एक्चुअली हुआ क्या सर, आपका नंबर हम लोगों के पास आया ईमेल आईडी के साथ, तो हमें लगा कि आपको हमारी जरूरत है, तो हमने फिर कॉल घुमा दी आपको। जी तो बताइए महादेव, कैसे सेवा करें आपकी? मैंने वो इवेंट की इंक्वायरी के लिए डाला था कि क्या प्राइस है, क्या होना है इवेंट में। प्राइस डाल के क्या करेंगे हमारे? देखिए ना, इवेंट आपके लाइफ भी है या नहीं है? इवेंट का प्राइस अगर 2 रुपए भी है तो 2 रुपए तो वेस्ट हो जाएगा ना, आपको पता नहीं होगा इवेंट में आना नहीं आना। ठीक बात। थोड़ा बहुत इनको समझिए। एक्चुअली होता क्या है ना, कि सबसे पहले ये समझिए कि आपको इवेंट में, मतलब इवेंट आपके लिए जरूरी है या नहीं है। ठीक बात, मेरी बात समझ। ठीक बात। अगर आपके लिए इवेंट जरूरी है, मैं हूँ जबरदस्ती खींच के लाने वाला, फिर गुस्सा मत करिएगा मेरे पे कि जबरदस्ती लेके आ रहा है। लेकिन अगर इवेंट आपके लायक नहीं हुआ ना, तो आप पैसा लेके भी आओगे ना मेरे पास 1 लाख रुपए, तब भी नहीं आने दूंगा आपको। ठीक बात है, ठीक बात है। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ मेरे को, थोड़ा बहुत, कि ना करते क्या हो, कैसे करते हो, क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। जयपुर से हूँ और हमारा जो है मतलब व्यापार है, जूतों का रिटेल है। जूतों का रिटेल है? अरे बधाई हो। अभी एक जूते वाले कस्टमर से हमने बात करी है और उन्होंने 10 टिकट लेने के लिए कंफर्म नहीं कर दिया, उनको ऐसा लगा। बताइए सर, बताइए सर। तो बस यही जूते का व्यापार है, रिटेल दुकान चलाते हैं जयपुर में। जी अच्छा, तो आपका B2C बिजनेस है, B2B है? ये क्या होता है? मतलब आप बिजनेस से कस्टमर को बेचते हैं या बिजनेस से बिजनेस को बेचते हैं? नहीं, कस्टमर दुकान है, कस्टमर आते हैं, जूते लेके जाते हैं। मैंने सुना है आजकल जूतों का धंधा बड़ा कड़क चल रहा है, सही सुना मैंने? ठीक बात है, मतलब जिनका ब्रांड है उनका तो बिक रहा है, लेकिन दुकानदार के लिए बड़ी मार्केट में मार्जिन बड़े लो हैं, ऐसा भी सुना मैंने। हाँ, मार्जिन तो लो है ही, ठीक बात है। तो जूते के अलावा कुछ कभी धंधा सोचा आपने? क्योंकि देखिए, कोई बंदा जूते लेने आता है तो साथ साथ में बेल्ट और पर्स भी लेके जाता है, तो आपने कभी सोचा है स्केल करने का बदले को? हाँ, मतलब बेल्ट तो टंगे हुए रहते हैं दुकान पे ही, पसंद आए तो लेके जाते हैं। जुराबे रखे हैं आपने जूते के साथ साथ अपने धंधे में? अबे हाँ, लिमिटेड है, रखे। लिमिटेड क्यों रखी है आपने?
आपको समझ में आना चाहिए ना, एक बंदा अगर जूता लेके तो अपने पैसे कमा दिया, अब वो कस्टमर किसी काम का नहीं है, उसको जुराबे बेचिए ना। ठीक बात है ना। आप एक दिन में 100 रुपए का जुराब बेच के 30 रुपए भी कमा रहे हैं, क्योंकि 30 जुराब पे मार्जिन ज्यादा है, जूते पे मार्जिन कम है। ठीक बात है। तो आपने एक दिन में 100 रुपए की जुराब भी बेच ली आपने, तो 365 दिन में कितने की जुराब बेच लेंगे? हो गया करीब करीब, अगर 100 रुपए बेचा तो 36,000 हो गया करीब। तो 10-15 हजार तो यहीं से कमा लिया आपने। आप बोलिए ना पैसे नहीं कमाना चाहते। नहीं कमाना चाहते हैं, तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं कमाने से? अभी बहुत कुछ समझिए सर कि ना, धंधा जब हम लोग करते हैं ना, करना हम लोग सब चाहते हैं, बस हम लोग ना, जैसे आपने मेरे से बात करी, आपका 36,000 का धंधा मैंने खड़े खड़े बढ़वा दिया जी, है ना। हो सकता है कि अगले 15 मिनट और बात करें तो फिर 1-1.5 लाख का ऐसे ही बढ़वा दूंगे। ठीक बात है। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, हमारे कस्टमर थे, उनकी जूते की दुकान थी, बिल्कुल नहीं चल रही थी, आपकी तो चल रही है, बधाई है उसके लिए। कितने का टर्नओवर है आपका? हमारा मंथली जो है मान के चलिए कि 2-2.5 लाख का माल बिकता है। हाँ, तो उनका तो 50,000 का भी नहीं बिक रहा था, और उसका धंधा पता है सर कितने का हो गया अगले 3 महीने में? कितने का? 6 लाख रुपए महीना। ऐसा कैसे? पूछिए कैसे? कैसे? देखिए, कुछ नहीं किया, साधारण दुकान थी। पहले क्या थी, लोकेशन उसकी बड़ी डर सी थी, कस्टमर देख नहीं पाता था, जूते की दुकान देख नहीं पाता था, तो उसको याद नहीं रहता था। हमने कुछ नहीं करा, एक बड़ा सा जूता, एक 10 बाई 10 का जूता उसकी दुकान के आगे लाके रख दिया। इसको हम लोग कहते हैं गोरिल्ला मार्केटिंग। सुना गोरिल्ला मार्केटिंग के बारे में? जी, गोरिल्ला मार्केटिंग के बारे में सुना आपने? नहीं सुना तो नहीं है ऐसे, मतलब बस तो समझ में आ रही है ना सर, जो मार्केटिंग टेक्निक आपका धंधा 50,000 से 6 लाख पे लेके जा रही है, उसके बारे में पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक बात। हमने क्या किया, बड़ा सा जूता रखवा दिया, अब कस्टमर को उसकी दुकान दिखने लग गई। कस्टमर 1-1 किलोमीटर दूर से उसके जूते की दुकान पे आ रहे थे। जहाँ वो कस्टमर रो रहा था अपनी लोकेशन को लेके, आज वो कस्टमर मेरे को डेली फोन करके बधाई देता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? क्यों कर पाया वो बताइए? ये भी जूता लगा देना है? नहीं, फिर आप गलत सोच रहे हैं, आप बिजनेसमैन जैसे सोचिए, ठीक है ना। जूते लगाने से धंधा बड़ा नहीं होता, दिमाग बदलने से धंधा बड़ा होता है, ठीक है ना। एक टेक्निक से धंधा इतना बड़ा हो सकता है, सोचिए 100 टेक्निक अगर मैं आपको मुफ्त में दे दूं तो बताओ धंधा कहाँ पे जाएगा आपको? ठीक बात है। ठीक है ना, चिंता मत करिए, पैसे नहीं मांग रहा मैं आपसे, पैसे चाहिए भी नहीं आप जैसो के, पैसे देने तो आप जबरदस्ती आओगे, इसका वादा है मेरा, ठीक है ना। बस आधे घंटे मांग रहा हूँ आपके, दे पाओगे क्या? दे दूंगा। करना क्या होगा? आधे घंटे बैठ जाना है सर, हमारे कंसल्टेंट आएंगे, हो सका तो बिंद्रा सर को भी बुला लेंगे, और इंडिया के नंबर 1 चैनल पार्टनर प्रियांशु सर को भी बुला लेंगे आपके लिए। तो बात करना में कंफर्टेबल है ना तुम सबके साथ? मीटिंग अरेंज करा दो शाम को 7:30 की। अच्छा, ये हाई वगैरह मंगवा लेता होगा क्या? मतलब 1-to-1 मीटिंग होगी, क्या होगा? आप जैसे सर बहुत सारे जूते वाले, बहुत सारे कपड़े वाले, बहुत सारे लोग होंगे, उन सबसे बात करेंगे और आपसे भी बातें करेंगे। ठीक। क्या लगता है, 1 से 10 में से कितना पॉइंट समझो आप आ पाएंगे उस मीटिंग में? प्रैक्टिकली बात करूँ ना, 100 में 1 आदमी होंगे तुमसे ऐसे बातें करना। 9 बस यही फर्क होता है सर, जिस बंदे का धंधा 6 लाख तक गया है और आपका धंधा अभी भी 2.5 लाख पर है, बस यही फर्क है। समझ में आ गया आपके? क्या मैं बताऊं? बताइए। कि अगर वो 1 से 10 तक पॉइंट चूज करता ना, तो 10 चूज करता और आपने 9 चूज करे हैं बस। मुझे लगा कोई ग्राहक आ जाए अगर दुकान पे, तो मान लीजिए। ग्राहक जरूरी है, धंधा जरूरी है। ग्राहक कितने देके जाएगा? 500-600 रुपए। मैं 6 लाख की बात कर रहा हूँ। 6 लाख जरूरी है या 1,000 रुपए जरूरी है? 6 लाख जरूरी है। तो फिर क्यों नहीं आ रहे? 9 पॉइंट क्यों दे रहे हैं? सर जिंदगी में डिसीजन लेना सीखो, और बड़ा डिसीजन लेना सीखो। करना है तो करना है, नहीं करना नहीं करना। नहीं करना फोन काट दो मेरा, किसी काम का नहीं है रवि साहब। लेकिन अगर करना है तो फिर ऐसे पूछो ना कि धंधा कैसे बड़ा होगा। 10 घंटे बैठ के आपको बताऊंगा धंधा कैसे बड़ा होगा। समझ रहे हैं? तो 1 से 10 में से कितने पॉइंट समझूं? 10, 9.5 समझूं या 10? नहीं सर, 10।
अगर नहीं आए ऐसा कुछ चांस, प्रोबेबिलिटी? नहीं सर, आऊंगा आऊंगा। अगर कोई काम पड़ गया, ग्राहक आ गया तो क्या करोगे? ग्राहक लड़के को बोल दूंगा, देख ले। मतलब मैं 100% समझ रहा हूँ, मीटिंग में आने वाले हो। देख लो सर, बेइज्जती मत कराना मेरी प्रियांशु रंजन सर और बिंद्रा सर के सामने, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे लगे हो। नहीं नहीं, आ रहा हूँ सर। कैसे आना है उसमें? जूम मीटिंग का यार लिंक भेज दूंगा मैं आपको, पहली बात तो, ठीक है ना? जूम मीटिंग ज्वाइन करनी आती है आपको? बस उसी में आपको क्लिक कर देना है। 7:30 बजे आप मीटिंग में बैठ जाएंगे, फिर आपसे बातें स्टार्ट हो जाएंगी। सही रहेगा सर? ठीक 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 है, तो मैं 100% कंफर्म समझ के कर रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक 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 है सर, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा करिए, धंधा बड़ा करिए, ठीक है ना? और फ्री में धंधा बड़ा करने का मौका मिल रहा है तब तो जरूर बड़ा करिए। ठीक ठीक ठीक। आधे घंटे में आपके फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक ठीक। ओके। अच्छा रहीम भाई, एक चीज और, आवाज आ रही है? फिर म्यूट पे चले गए। जी 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 सर। हाँ, एक चीज और, आपकी जो लास्ट कॉल करेंगे बिजनेसमैन वाली, उसमें प्रोबिंग मतलब लंबा करना, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा करना, कि कितने तरीके के आप सवाल पूछ सकते हो, ठीक है? अच्छा, प्रोबिंग नहीं सर, मेरे को ऐसा लगता है ना कि जो क्वेश्चन पूछो ना काम के पूछो, भले ही 2 ही क्यों ना पूछो। नहीं, आप काम के, अभी सबको सवाल क्या पूछना है समझ में आ जाए। अभी 10-15 कॉल हम कर नहीं सकते, लेकिन 3-4 कॉल में आप सवाल ज्यादा पूछ सकते हो, पूछो ताकि समझ आ जाए कि क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा, नहीं जो मैं फॉलो करता हूँ मैंने वही किया। अगर आप बोल रहे हो तो प्रोबिंग इस बार लंबा खींचते हैं। आपने बहुत सही किया है, बहुत परफेक्ट किया है। सवाल ज्यादा इसलिए पूछने बोल रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए कि सवाल कितने तरीके के पूछ सकते हैं। चलिए फिर डन करते हैं सवाल पूछना। आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है कि 2 सवाल में काम हो जा रहा है, ठीक है? लेकिन 2 सवाल क्या पूछने हैं वो सबको समझ आना चाहिए कि कितने तरीके के सवाल है। उसके लिए सर मैं यही बोलूंगा सबको कि लगभग हर धंधे के ना आपको ओवरव्यू समझ में आना चाहिए, धंधा चलता कैसे है। ठीक बात है। 50 से 100 धंधे आप एक बार समझ लोगे ना तो आपको मोटा मोटा, जैसे जूते के में मार्जिन कम होते हैं ये मुझे पता है, रेस्टोरेंट में कस्टमर कम आते हैं ये मुझे पता है। ठीक बात है। तो मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो फिर से एक बार शुरू करते हैं। चलिए सर, इस बार लंबी प्रॉब्लम करेंगे 1 घंटे की। 1 घंटे की रोकने को रोक दीजिएगा जब प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अच्छा, बाकी सबको मैं बता दूं कि ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी है आपको अपने अंदर। इनके बातों से आपको एक चीज समझ आ गया होगा कि इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हजारों बिजनेसेस को ट्रेन किया हुआ है और इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। कितने लोग एग्री कर रहे हो इस बात से? हाथ हिला के बताओ। इनको इस बात पे कोई डाउट ही नहीं है कि मतलब वेबिनार में आ जाऊंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, सामने वाला आएगा तो। वो कॉन्फिडेंस बात करने में चाहिए। सामने वाला केस थोड़ी कर देगा आप पे। समझ आ रहा है आप सबको? वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए, सवाल पूछने का, खुल के सवाल पूछने का। अच्छा, इनका एक्सपीरियंस ज्यादा है इसलिए ईगो हट करते तो भी चल जाएगा। आपको इतना बेइज्जती टाइप ईगो हट नहीं करना है, लेकिन आप पूछ सकते हो कि भाई क्यों नहीं करना। पता होगा इस बंदे के बारे में, किसकी टीम से है? अच्छा, ये इतना जबरदस्त आदमी है कि फॉलो अप भी करते होंगे तो बोलते होंगे कि भाई तुम, मैंने दूसरे नंबर से फोन किया है, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? आप जानते हैं क्या? बिजनेस बढ़ाना है नहीं बढ़ाना? बोला है। समझो, फॉलो अप कॉल में आप शर्मा जाओगे। मानेंगे, मैंने ये भी बोल रखा है कि आपको पता है ये जो हाँ या ना नहीं करते वो बीच के होते हैं, और बीच के कौन होते हैं आपको भी पता है। पकड़ना है क्या इसको? तो ये सेल्समैन के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहरहाल चलो रवि भाई, स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। सेल्स करता होगा पहले। कौन सा धंधा है जिसमें क्यों नहीं ज्यादा होते हैं? कोई नहीं, उठा लीजिए कोई सबसे बेकार धंधा उठा लीजिए, जिसका मतलब आप मार्जिन लो होते हैं हमेशा से, एग्जिट बैरियर बहुत ज्यादा होते हैं जिसमें कि मतलब एक बार केपेक्स लग गया तो निकालना मुश्किल होता है, लेकिन मार्जिन वो होते हैं, कोका बहुत ज्यादा होता है। ऐसा धंधा उठा लीजिए, ठीक है, ताकि मेरे को आसानी हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करें सर? जी। हेलो हेलो, नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ, और आपके पूछने पे तो मैं और भी ज्यादा अच्छा हो गया हूँ। बताइए सर, एक्चुअली हुआ क्या है, मैं रवि साहू बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से। आपने विवेक बिंद्रा सर की वेबसाइट पे जाके अपना नाम और ईमेल नंबर डाला था, तो मुझे लगा आपको हमारी जरूरत है, तो हम आपके पास आ गए। तो ये सही टाइम है आपसे बात करने का?
हाँ रवि जी बात कर सकते हैं। बताइए मालिक, क्या किस लिए डाला आपने नंबर? जानना था इवेंट के बारे में, क्या प्राइस है, क्या हो रहा है इवेंट में। इवेंट में क्या हो रहा है, क्या प्राइस है? सर आप क्वेश्चन गलत पूछ रहे हैं, बहुत कड़वा लगेगा, क्षमा चाहता हूं। एक मिनट रुकिएगा, पहले मैं बाकी सबसे पूछ लूं कि मैक्सिमम कस्टमर यही पूछ रहे हैं ना आप लोगों से। मुझे रिव्यू यही मिला है कि प्राइस ज्यादा पूछ रहे हैं या इवेंट क्या है, मतलब शॉर्ट में बता दो, हाथ हिला के बता दो एक बार। ठीक है जी रवि जी। तो सर आप पहली बात तो क्वेश्चन बहुत गलत पूछ रहे हैं, माफी चाहूंगा आपको गलत पूछने के लिए। देखिए सर, अगर इवेंट आपके काम का है ना, तो 50,000 रुपए देके दिखाना, आप इवेंट से 3-4 लाख रुपए कमा सकते हैं। 50,000 देना भी ठीक रहेगा ना या नहीं? आपकी आवाज चली गई रवि जी। हेलो। हाँ। अगर इवेंट आपके काम का हुआ, लगा कि 10 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो आपसे 5 लाख भी मांगू तो आप दे दोगे ना? बात पैसों की है ही नहीं सर। ठीक बात है। आपको दिखना चाहिए ना 10 लाख रुपए मैं कमा सकता हूँ इवेंट से। जी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए इवेंट के बारे में समझना पड़ेगा जी, समझना पड़ेगा इवेंट में क्या होने वाला है। ठीक बात है कि मैं मजे ले रहा हूँ आपसे या फिर सच में बढ़ सकता है धंधा। हाँ एकदम ठीक बात है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ऐसा करिए जी, थोड़ा सा ना अपने धंधे के बारे में मेरे को बताइए थोड़ा बहुत। सर हमारा जो धंधा है ना, मैं गांधीनगर में दिल्ली में रहता हूँ। गांधीनगर दिल्ली में, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो सर शर्ट और पैंट की बड़ी सारी दुकान है वहाँ पे, राइट? हाँ बड़ा सही पकड़ा है आपने। ऐसे तो मेरे 3-4 क्लाइंट है वहीं पे, लेडीज वेयर में काम करते हैं, तो वहीं पे मेरा ना होलसेल का काम ज्यादा रहता है। जी होलसेल का काम है आपका, तो मार्जिन तो बड़े कम होंगे आपके। हाँ मार्जिन बड़े कम है। अच्छा, मार्जिन से ज्यादा कई बार पैसे मर जाते हैं, पैसे फंस जाते हैं। मर जाते हैं और फंस जाते हैं, मतलब आपकी वर्किंग कैपिटल का भी इशू है, हमारा राइट? हाँ बिल्कुल। वर्किंग कैपिटल से क्या समझे सर? वर्किंग कैपिटल का मतलब आपने बोला कि धंधे में कैश की दिक्कत है। कैश की दिक्कत है जी। माल बनाने वाले को पैसा देना पड़ जाता है, माल बेचने वालों को पैसा रोक लेते हैं जी। ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है। डेटर बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। क्या बढ़ते जा रहा है? डेटर्स, जिनको आपने उधारी में सामान दे रखा है। हाँ। ठीक है, ब्रांडिंग के बारे में कभी सोचा सर आपने? ब्रांडिंग क्या, कस्टमर तो आते ही रहते हैं, तो होलसेल में क्या ब्रांडिंग करें? होलसेल में सर आप जो ब्रांडिंग कर सकते हैं ना, वो आप रिटेल में कर ही नहीं सकते, क्योंकि होलसेल में जितने मार्जिन आप लेके रखते हो ना, अगर डायरेक्ट B2C कर लिया ना आपने धंधा, सही बता रहा हूँ, सीधा चांद पे जाएगा धंधा, आसमान में भी नहीं जाएगा। अच्छा। इतनी केस स्टडी आपको बता दूंगा कि रात हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं क्या जी? तो थोड़ा बहुत अपने धंधे के बारे में बताइए मेरे को, आप ना थोड़ा बहुत मेरे को अपने धंधे के बारे में बताइए, ताकि मैं और अच्छे से समझ पाऊँ आपके धंधे। ऐसा है रवि जी की ऐसे 20 सालों से धंधा चल रहा है। पहले पिताजी चलाते थे, अब मैं चलाता हूँ। अच्छा, मेरा बच्चा भी मेरा जो है इसी में इन्वॉल्व होने लग गया है। थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि जैसे एक डॉक्टर बनता है तो वो धंधे के बारे में सीखता है, एक इंजीनियर बनता है तो वो अपने कोर्स के बारे में सीखता है, CA बनता है तो आपने कहाँ से सीखा था धंधे के बारे में? मैंने तो पिताजी से ही सीखा था, जो सीखा था। तो पिताजी से सीखा था तभी तो जगह से सीखा था, तभी तो इतनी दिक्कतें आ रही है ना। कोई प्रोफेशनल कोर्स किया आपने, किसी ढंग के बंदे से सीखा धंधे के बारे में? नहीं, किसी से नहीं, बेटा है बट क्या लगता है सीखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सीखना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आगे आते हैं, बताइए और थोड़ा बता सकते हैं अपने धंधे के बारे में? और यही है कि साड़ियों का जो है माल मंगवाते हैं बाहर से, और कुछ माल जो है मैं अपने नाम से मैन्युफैक्चर भी कराता हूँ फरीदाबाद से, और वही जो है आगे लेके जाते हैं लोग। अलग अलग पैन इंडिया, गुजरात में जाता है माल मेरा ज्यादा। कितने की सेल हो रही है अभी? महीने का कच्चा पक्का मिला के आप मान के चलिए कि 1-आधा करोड़ का। ये तो बहुत कम है सर गांधीनगर के हिसाब से, लगता नहीं आपको? हाँ मतलब है तो कई हैं जो 5-10 करोड़ का ही माल बेच जा रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं, आपको क्या लगता है? बने हुए उनके 25-30 साल। 10 करोड़ कोई बेच रहा है या तो बहुत अच्छी जगह से सीखा है,
या तो उसका धंधा बहुत सालों से चल रहा है, 30, 40, 50 सालों से। अब पहले से आपका धंधा 50 सालों से है नहीं, है ना जी? तो आपको लगता नहीं है कि आपके पास बस एक ही रास्ता है, वो है धंधे के बारे में सीखने का। ठीक बात, कहाँ से सीखेंगे? राजी से ही सीखेंगे, इंक्वायरी किया है। अच्छा, मेरे से तो सच में सीखने आए या बस मजे मारने के लिए फोन किया है? नहीं, मजे क्यों मारेंगे, सीखने के लिए ही किया है। किया तुम किए। तो मैं 1 से 10 तक पॉइंट दूं तो कितना पॉइंट देंगे कि सच में आपने आपकी कमिटमेंट लेवल देखना चाहता हूँ कि सच में धंधा करना चाहते हैं या फिर बस ऐसे ही सोचा कि कॉल घुमा देते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल 10 में से 7 है, सीरियस है। देखिए, सीरियसनेस आपके नंबर से ही दिख रही है ना, आप मजे मारने के लिए फोन किया आपने। अगर आप मजे मारने के लिए फोन कर रहे हैं, अभी फोन काट दीजिए। नहीं नहीं रवि जी, मजे क्यों मारेंगे। आपने 7 पॉइंट क्यों दिया फिर? पॉइंट दिया कि मतलब अभी उतने बड़े व्यापारी है नहीं कि तुम्हें 10 दे दें। मैं कमिटमेंट पूछ रहा हूँ मालिक, आप सवाल को समझिए। मैं कह रहा हूँ आप चाहते हैं धंधा बड़ा करना, किस लेवल पे करना चाहते हैं? कि चाहते हैं अगले महीने पैसा आए? हाँ हाँ, बड़ा करना चाहते हैं। 10 में 11 है। 10 में से 11 है, चलिए मालिक, सबसे पहले तो बधाई हो। 10 में से 10 ही मोस्टली बोलते हैं, आपने 11 बोला, उसके लिए बहुत बहुत बधाई जी। आपको धंधे के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए धंधे के बारे में। धंधे के बारे में यही है कि साड़ियों का बिजनेस है, धीरे धीरे अलग अलग आपने कभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ट्राई किया क्या? ऐसा भी हो, लेकिन सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सीक्वेंस में। वो तो रेस्टोरेंट वाले करवाते हैं आजकल, व्लॉग बनवाते हैं। मैं कैसे क्या करूँ? बात कर रहे हैं सर? अच्छा अच्छा। आपने यूट्यूब पे भी छान के देखा कितनी साड़ी की दुकानें यूट्यूब पे ही लाखों रुपए छाप रही है? हेडफोन लगाओ ना, वो सिस्टम कभी सोचा ऐसे? वो नहीं है अभी। नहीं। दुबई गया है, कभी गोरिल्ला मार्केटिंग के बारे में सोचा? सुनिए बच्चे। ये क्या होता है? कभी कोका रिड्यूस करने के बारे में सोचा आपने? कोका क्या होता है? कभी ट्रेंड एनालिसिस के बारे में सोचा आपने? ट्रेंड एनालिसिस कभी आपने स्वॉट एनालिसिस के बारे में सोचा है? ये क्या होता है? कभी आपने एबिटा स्कोर को ट्रेंड एनालिसिस के साथ मैच करके देखा है? कभी आवाज कट गई आपकी। कभी आपने यूनिट कॉस्टिंग करी है? जरूरी है। यूनिट कॉस्टिंग प्रांशु सर ने बोला कोशिश ना तो जितना करिए डाटा निकालने की पूछा एग्जैक्ट। कभी आपने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस किया है? सवाल पूछा फालतू। क्या कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कॉम्पिटिटर का एनालिसिस। बस इतना ही पता है कि किसके दुकान में कितने कस्टमर आते हैं, कितना धंधा हो रहा है, यही है। वही कह रहा हूं। कभी आपने स्वॉट एनालिसिस किया है? ये क्या होता है? कभी आपने मार्केटिंग के अलग अलग पैटर्न को $0 मार्केटिंग किया आपने कभी? नहीं सर, कुछ भी नहीं किया इनमें से। जब आपने इनमें से कुछ नहीं किया तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं फिर धंधा बढ़ा होगा? करना चाहिए ना आपको। अब ईमानदारी से बताइए, इनमें से 3 से 4 चीजें भी आप कर लेते हैं, मतलब मैं क्या बोलूंगा, 99 भी नहीं कह रहा, मैं 110% कह रहा हूँ, धंधा बढ़ा के दूंगा आपका। और आप ये सब सीखना चाहेंगे पहले, क्योंकि सीखने के लिए मेहनत करनी होती है। रवि जी मुझे अगर आप आलसी हैं तो मना कर देंगे, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो अभी जबरदस्ती मेरे को बोलेंगे सिखाओ। जी रवि जी, मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन इतना इंग्लिश मुझे नहीं आता है। इंग्लिश सीखना भी नहीं है ना, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में इंग्लिश कहाँ है बताइए? $0 मार्केटिंग, यानी कि ₹1 कष्ट खर्च किए बिना मार्केटिंग करना जी, आपको समझ नहीं आ रहा। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप धंधे पे बैठे हैं तो धंधे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि धंधा एक्चुअल में चलता कैसे है। तब आप ये समझ पाएंगे, जिस दिन ये समझ में आ गया धंधा कैसे है, तो उस दिन ये समझ में आ जाएगा धंधा क्यों नहीं चल रहा है। जी, तो आप ये भी समझ में आ जाएगी कि धंधा कैसे चल रहा है। तो आप कह रहे हैं कि मैं आपके ट्रेनिंग में आ जाऊंगा तो ये सब सीख जाऊंगा तो मेरा 1 करोड़ से 10 करोड़ पे चले जाएगा। सवाल ही गलत है ना। आप बताइए ना कि मैं तो 10 करोड़ तक ले जाने को तैयार हूँ, आप 10 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। 10 करोड़ तक ले जाऊंगा, आप ले जाना चाहते हैं क्या? बिल्कुल चाहते हैं। आप लेके जाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको क्या लगता है? तो आपकी आवाज कट गई रवि जी।
मैं सही से तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। तो उसके लिए बताइए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सीखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कितना सीख के आप 10 करोड़ तक जा सकते हैं? बहुत कुछ सीखना होगा। समझ गए ना? तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ इतनी देर से कि आप जितना देखिए सर, पैसों में पैसे, अमीर और गरीब में पैसों का नहीं ज्ञान का फर्क होता है। पहले समझिए मेरी बात को। जी सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? नहीं सही भी है गलत भी है। बताइए गलत कैसे? पैसों का भी अंतर है ज्ञान के साथ। कई एक लल्लू लाल है, एक लल्लू लाल है और एक प्रियांशु रंजन है। लल्लू लाल सुबह का शटर खोलता है, दुकान पे बैठकर देखता है कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है, दुकान बंद कर देता है। एक प्रियांशु रंजन है, वो डेली सुबह 1 घंटा वो बिंद्रा सर के साथ टाइम बिताता है, सर की ट्रेनिंग अटेंड करता है। सुबह से रात देखता है वो ट्रेनिंग में सिक्योरिटी को कैसे इम्प्लीमेंट करता है और पूरे साल के 365 दिन ये काम करता है। बताइए किसका बंदा बढ़ेगा, लल्लू लाल का या प्रियांशु रंजन का? प्रियांशु रंजन का बढ़ेगा। ठीक बात है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं? जी मेरी बात समझे नहीं समझे? समझ गया। बस यही करना। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? तो अभी करना क्या है रवि जी? इवेंट में कैसे आना है? कुछ नहीं करना सर, बस आधे घंटे दे दो अपनी जिंदगी में। पैसा वैसा कुछ नहीं मांग रहा आपसे, क्या करूंगा आपके पैसे लेके? आधा घंटा दे सकते हो? तो मतलब इवेंट फ्री है? इवेंट छोड़िए, बोलिए आप अपने आधे घंटे मेरे को दे सकते हैं? आ जाना। दे सकता हूँ। दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा करता हूँ मैं, आपकी ना अपने चैनल पार्टनर है प्रियांशु रंजन सर, विवेक बिंद्रा सर के बहुत धंधे को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके साथ मीटिंग डाल देता हूँ आपकी। वो आपको आधे घंटे में रास्ता दिखा देंगे और आपको रास्ता बना के दे देंगे। चल तो आप खुद ही लोगे ना। अभी आपसे बात करके मुझे यही समझ में आपको रास्ता क्या है यही नहीं पता है जी। तो बस उन्हीं रास्तों पे काम करिए मैजिक, समझे? तो क्या लगता है मीटिंग में आना चाहिए या फिर ऐसे ही सुबह से रात लल्लू राम? नहीं बिल्कुल मीटिंग में आएंगे। तो कितने पॉइंट समझूं मैं 1 से 10 में से कि अगर मैं कमिटमेंट लेवल जानना चाहूँ 1 से लेकर 10 तक में, तो किस लेवल पे आप नंबर देंगे मीटिंग में आने के? 9। यही फर्क है सर, जो आपने बात करी ना, जो लल्लू राम का एग्जांपल दिया था मैंने, प्रियांशु रंजन कमा जाएगा, लल्लू राम बैठता रहेगा, यही फर्क है बस। 9 बस 1 नंबर का फर्क है, वो 1 नंबर आप बढ़ा दो अपनी जिंदगी में, आपकी प्रियांशु रंजन सर मैं 10 में 10 दे रहा हूँ सर। 10 में 10 नहीं चाहिए, कितना चाहिए? 11। चलिए सर, अगर कोई दिक्कत आए मीटिंग अटेंड करने में तो क्या होगा? दिक्कत सॉल्व करेंगे, आपको कॉल करेंगे। ठीक है, अगर बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, तब भी मीटिंग अटेंड करेंगे जी? बाढ़ और सुनामी में भी मीटिंग अटेंड करेंगे सर? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो मतलब आप 100% नहीं 110% रेडी हैं आपने? हाँ बिल्कुल रेडी हूँ। कैसे करना है मीटिंग अटेंड? ऐसा नहीं है, जूम मीटिंग का लिंक आपको भेजूंगा, जूम चला सकता है आपको? हाँ जूम आता है। ठीक है, तो जूम आता है, फिर आपको एक जूम मीटिंग का लिंक भेज दूंगा, वहाँ पे रंजन सर आपका इंतजार कर रहे हो। आना जरूर सर, उनका इंतजार कराना है, ठीक है ना? ठीक है, तो मैं ही रहूंगा सर मीटिंग में। बहुत सारे आप जैसे बंदे हैं जिनको अपना धंधा बड़ा करना है। जी जी। तो उनसे मिलकर भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, ठीक है ना? क्योंकि आप ही केस नहीं है, ठीक है? ठीक करते हैं आपको आराम से मीटिंग के लिए, फिर मैं 100% समझ रहा हूँ, आपका नाम मैंने लिस्ट के अंदर रख लिया, मीटिंग के लिए आपका इंतजार करूंगा, ठीक है प्रियांशु सर? ठीक है ठीक है ठीक है सर, धन्यवाद मालिक, धन्यवाद, बात करके बहुत ज्यादा मजा आया, धन्यवाद। ठीक है रवि जी, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है ठीक है। अच्छा रवि भाई एक बात बताओ, ऐसे जब सब कस्टमर से करते हो तो कुछ लोग कॉल नहीं काटते हैं क्या? आज तक किसी ने नहीं काटा सर? किसी ने नहीं काटा? किसी ने नहीं काटा, क्यों काट रहे सर? एक आधा आदमी भी नहीं जिसको बुरा लगा हो? नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अब कस्टमर देखो सीधी सीधी बात है कि अपने आप को इम्प्रूव कौन नहीं करना चाहता,
ठीक बात, ठीक बात। थोड़ा सा ऐसे बोल दो ना कि भाई मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तो खुद आया प्रोडक्ट लेने के लिए, तो वो थोड़ा सा और चिपक जाता है। थोड़ा सा काटने वाला ना कोई काटेगा, मतलब आज तक तो नहीं काटा, लेकिन मजे लेने वाला जरूर फोन काट देता है। अच्छा, अब मैं जॉब करने वाला बनता हूँ, ठीक है? चलिए चलिए, आप लोग एक बार चैट पर लिख दो कि जॉब करने वाले में मेजर ऑब्जेक्शन क्या आते हैं। चैट पर लिख दो एक बार। क्या है, जॉब वाले तो जॉब कर रहा हूँ, बताओ। अगर कस्टमर सीरियस ही नहीं ले रहा है इंक्वायरी को लेकर, फिर उसको कैसे बात करने के ट्रैक पर कैसे लेकर आए, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो है, मतलब आप जितना सुन रहे हैं कस्टमर सुनने वाला ही कम आ रहे हैं। ओके, इस पे अपने बारे में पता नहीं, अपने बारे में कभी नहीं सुनना चाहता सर। मैं आपको प्लान को रंजन सर आप अच्छे लग रहे हैं, आपने टाई अच्छी बनी, फूड अच्छी बनी, आप सुनो कि नहीं सुनो? ठीक बात। कस्टमर के बारे में बोलोगे, कस्टमर की चीज सुनेगा। आपने बात के बारे में चलिए मैं जॉब करने वाला बनता हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ, लगाइए एक बार मेरा ऑब्जेक्शन बताने में क्या क्या आज भैया यार 3 बजे चालू हो ऑब्जेक्शन में देख रहा हूँ, एक बार रुकिए। 2 घंटे, 2.25 घंटे हो गए। टाइम नहीं है बिजनेस करने का, पैसा नहीं है। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर, लॉयर, सीए, प्रोबिंग प्रोफाइलिंग क्वेश्चंस बताइए। ओके, कैसे अटेंड करें इवेंट, छुट्टी नहीं मिलेगी इवेंट अटेंड, छुट्टी तो ठीक है, इतना कोई सुनता नहीं। हाँ 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 हाँ, चलिए आप पहले शुरू कीजिए। पाकिस्तान से कर रहा है? हाँ, स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? पाकिस्तान वाले हाथ मार मैं रवि स्वरूप बात कर रहा हूँ, एक नंबर सर की टीम से। सबसे पहले बताइए कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ रवि जी, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। मैं इसी से इंतजार ही कर रहा था कि आपका पूछेंगे कि कैसे हैं। जी, आप लेकिन कल ना परसों किस सिलसिले में फोन किया है? मजा आ गया था। मैं आपको बताया सर, डॉक्टर बलदेव कीमा सर की टीम से मैं रवि स्वरूप बात कर रहा हूँ। काउंसलर ने किया था ना? जी, किसने? ऐसे किसके? तो एक्चुअली क्या हुआ, आपका फोन नंबर आया था हम लोग के पास ईमेल आईडी के साथ, तो आप आवाज दूर से आ रही है, पास आ जाओ, आवाज दूर से आ रही है। कर देता है एकदम जबरदस्त। एक लड़का आपका कॉल आया था, प्लीज इंक्वायरी सुरेश पूरा थेरेपी वगैरह। आपने शायद ईयरफोन लगाया हुआ है, आवाज बस क्या आ रही है? कोई नहीं, मैं दिव्यांशु सर के साथ कनेक्ट करता हूँ, मेरे फोन में बैटरी निकल गई। जाता है यार, यहाँ पे मतलब कैसे? हाँ यहाँ पे ऑफिस में हो क्या? हाँ ऑफिस में, मैं बुला लेता हूँ अपने लैपटॉप पे। अपने लैपटॉप से जल्दी से आ जाइए, ठीक है? ये जो पार्ट है ना, अच्छा पहले एक चीज चैट पर लिख के बताओ, कितने लोगों को कॉन्फिडेंस का गेम समझ में आ रहा है? अच्छा ऐसा करने चैट पर लिख के बताओ, समझ आ रहा है कि कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट है कॉल पे? मतलब कितना जरूरी है कि सामने वाले को फील हो जाए कि आपको मतलब 1001% क्लियर है कि उसका बिजनेस बढ़ जाएगा। अंतर अब रियलाइज हो रहा है, इससे पहले लगता होगा कि हाँ मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। हाथ हिला के बताओ अगर रियलाइज हो रहा है कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस कैसा होता है। मतलब आप अंदर से एकदम ऑब्जर्व हो चुके हो, एकदम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो चुके हो, आपको पता है ही है कि मैं किसी भी हाल में बिजनेस बढ़ा ही दूंगा। अपने साइड से मेरे को कोई डाउट ही नहीं है। 3 उसमें होगा टांग, 3 टांग है। शुरू करें रवि जी? जी सर, आधे 2 कब स्टार्ट? चलिए स्टार्ट कीजिए, मैं जॉब करता हूँ। ठीक है सर, ठीक। स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। सुनो 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कौन? मैं रवि साहू बात कर रहा हूँ, विवेक बंद्रा सर की टीम से। पहले बताइए आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ रवि जी, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, और आपने पूछा अब तो और ज्यादा अच्छा हो गया हूँ। एक्चुअली प्रियांशु जी बात ऐसी है कि आपका मेरे को नंबर और ईमेल आईडी आई थी जी। आपने इंक्वायरी की थी बड़ा बिजनेस के साथ, बस इसी रीजन को जानने के लिए मैंने आपसे कॉल किया कि ऐसा क्या रीजन था कि आपने बिंद्रा सर के साथ इंक्वायरी करी। इंक्वायरी करी थी एक्चुअली, उसमें था कि बिजनेस सीखने के लिए इवेंट हो रहा है और इसलिए मैंने इंक्वायरी डाल दी। जी अच्छा, चलिए कोई नहीं सर, थोड़ा बहुत आपके बारे में जानते हैं, क्योंकि आपके बारे में जानूंगा तभी मैं आपको इवेंट में बुला पाऊंगा। देखना चाहूंगा कि आप बस इवेंट में आने लायक है या नहीं है। अगर आने लायक होंगे तो आपको तो फिर खींचना मेरा काम है, अगर आने लायक नहीं होंगे तो आप पैसे देंगे फिर भी नहीं बुलाऊंगा आपको, ठीक है ना? तो कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए आप मेरे, ठीक है? उस हिसाब से मैं बता पाऊंगा आपको कि आप इवेंट में आने लायक हैं या नहीं।
ठीक है सर। Ravi ji, I am an engineer and since last 5 years I am working with Siemens. Okay, you are working with Siemens, right? Okay. Siemens, ji. So, Priyanshu sir, you are working with Siemens from last 5 years. Okay. If there is any interest of yours in business line? Definitely I am very interested in business, and the problem is that I am unable to like switch my job or quit my job. To switch your job, first of all, how much is your day pay? How much is your pay grade? Sir, 2-4 सेंटेंस तो आने चाहिए। मतलब पैकेज कितना मिलता है आपको? approximately 12 to 15 lakhs per annum. 12 to 15 लाख। इससे आगे की सोची कभी? ये यहीं पे रहना है? जॉब सोच रहा हूँ सर, धंधा तो बाद में बात करते हैं हम लोग। जॉब पे सोची है, पिछले 4 सालों में 4 साल पहले मैं 6-7 लाख पे था, अभी 12-15 लाख पे आया हूँ, तो ऑफ कोर्स ग्रोथ कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने तो सुना सर ग्रोथ बिजनेस क्या कहते हैं उसे, जॉब लाइन में कैप्स होते हैं बहुत सारे, एक सर्टेन लिमिट के बाद आदमी अपग्रेड नहीं कर पाता, सही सुना है मैंने? हाँ ठीक बात है, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं या सीख नहीं रहे हैं उनके लिए दिक्कत होती है। तो आप बहुत ज्यादा सीखने में इंटरेस्टेड है, राइट? हाँ ठीक है, पता है, लेकिन मुझे बिजनेस करना है, मतलब अच्छा अब आपको बिजनेस करना है। सॉरी प्रियांशु सर, यहाँ पे इंटरप्ट करता हूँ, यहाँ पे 2 तरीके के कस्टमर ले लेंगे, एक जो जॉब वाला है और उसको जॉब ही करना है जिंदगी भर, ठीक है, और एक जो जॉब वाला है लेकिन उसको बिजनेस करना है। ठीक बात है, दो ही केस हो सकते हैं जॉब वाले में। ठीक बात है, बिजनेस करने वाला ही बनता हूँ मैं भी। मुझे लगता है कि जॉब करने वाले जो बिजनेस करना चाहते हैं वो ज्यादा है। नहीं, लेकिन जो जॉब करने वाले जो जॉब करना चाहते हैं ना, उनके लिए भी हम लोग बात कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनके लिए भी कर लेंगे, लेकिन इंक्वायरी किसकी ज्यादा आ रही है चैट पर एक बार लिख के बताइए आप लोग, उसी हिसाब से कर लेंगे। जॉब करने वाले हैं लेकिन बिजनेस सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहता है ना। ओके, बिजनेस 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 जॉब, बिजनेस जॉब टू बिजनेस। सर आपकी आवाज गई नहीं, थोड़ा तेज बोलो। अच्छा ठीक है, दोनों ही रेशियो काफी है, ठीक है। देखिए सर, जॉब और बिजनेस वाले में बात सेम हो जाएगी। पहली बात तो बिजनेस वाला मेजर में ले लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास जॉब वाला आ रहा है तो सबको यही बोलूंगा कि जो जॉब करना चाहता है और जॉब ही करना चाहता है ना, 100% चांस होगा बड़ा गरीब सा आदमी होगा। गरीब आदमी इन द सेंस उसका ग्रेड पे 50,000 से कम का होगा, ठीक बात है, और वो 50,000 से ऊपर लेके जाना चाहता होगा, तो उसको आप ये बोल सकते हो कि एक ऐसी जगह बुला लो जहाँ पे 30,000 एंटरप्रेन्योर है, बताओ कितने की जॉब लगने के चांसेस है आपको। वो अपने आप ही तोते की तरह बोलने लग जाएगा। मतलब ऑब्वियसली इसका एक तरीका है बोलने का, लेकिन आप इस तरीके से उसको पिच करने के बाद फिर आप अपने चीफ, क्योंकि जो जॉब वाले होते हैं वो इन्फ्लुएंसर से बड़ा पिच होते हैं, उसके बाद इन्फ्लुएंसर पिच कर दीजिए और वेबिनार बुला के गेम क्लोज। अभी जॉब तो बिजनेस ही करते हैं पहले। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। मैं पैकेज कम कर देता हूँ, पैकेज मुझे लगता है कि एवरेज कस्टमर ऐसा बहुत कम आएगा, एक आधा भी नहीं आएगा। 15 लाख वाला तो सर फिर उसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के पिच हो, वो इन्फ्लुएंसर से पिच हो सकते हैं। हाँ, और उसके लिए 5,000 फिर बड़ी बात भी नहीं रहेगी। हाँ ठीक है, ऐसा करते हैं कि मेरा पैकेज 4 लाख पे है, एवरेज 25,000 का महीना। और सीमेंस हटा के कोई जापानीज कंपनी डाल देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, मैं प्रॉब्लम में स्टार्ट करता हूँ। हाँ सर, तो मैं पूछ रहा था धंधे में अभी आप अभी आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? अभी मैं जॉब करता हूँ याजाकी इंडिया में, भिवाड़ी में इंजीनियर हूँ। अच्छा, भिवाड़ी में। आप तो पास रहते हैं दिल्ली के। हाँ, 1-1.5 घंटा। स्टाइल नहीं है। अरे वाह, बधाई हो सर, बाद में बताऊंगा किस लिए बधाई दे रहा हूँ। ठीक है, आप जॉब करते हैं और 4 लाख रुपए साल आपने बोला, राइट? ठीक है, तो अभी आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब में ही घुसना है खुद को? नहीं, बिजनेस तो करना, मैं पिछले 3-4 जॉब में बड़ी दिक्कत है। अच्छा, जॉब में क्या दिक्कत आ रही है आपको? सर, एक तो जापानीज कंपनी में क्या है कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा रहना पड़ता है, और खास करके इससे पहले मैं चाइनीज कंपनी में था 2 साल, तो वहाँ तो ट्रीटमेंट भी बहुत बेकार मिलता था, प्रेशर बहुत ज्यादा था। यहाँ पे जो है ग्रोथ बहुत कम है, जिसके चलते काफी प्रॉब्लम हो रही है। 1 मिनट लेट आता हूँ, 10:01 हो गए तो आधे दिन की सैलरी कट जाती है, और फ्यूचर कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। काटने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन सही बता रहा हूँ, ऐसे ही तरीका बताने वाला हूँ ना। जॉब कर रहे हो तो इतना कमा लोगे ना जितना जिंदगी में नहीं सोचा था, और बिजनेस कर रहे हो तो इतना तगड़ा बिजनेस कर लोगे जैसा जिंदगी में नहीं सोचा था। एक स्टडी हुआ है ना आपका भी, दूसरे जन्म में जो सीखने वाले हो ना वो इसी जन्म में सिखा के दे दूंगा आपको जी के बारे में। जी, चलेगा क्या? इतना सफिशिएंट है? हाँ चलेगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर आप जॉब
में हैं तो अचानक से बिजनेस में शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा पैसा कमाइए पहले जॉब से। उसके लिए क्या करिए, देखिए अभी आप जाते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए जाते होंगे तो टॉप लेवल के बंदों से कभी बात नहीं होती होगी। इंटरव्यूअर का सेगमेंट अलग होता है, वही कुकर ग्रुप से डिसाइड कर लेता है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ठीक है, ठीक बात है। वहीं पे वहीं आपको मतलब रिज्यूमे आपका शिफ्ट कर दिया जाता है, राइट, ठीक बात है, ठीक है ना। अच्छा ऐसा कुछ कर दें आपके लिए कि डायरेक्ट सीईओ ही आपसे बात कर ले तो, और एक सीईओ नहीं कि मतलब 15-20 हजार सीईओ से बात करा दो तो कैसा है? बहुत अच्छा रहेगा। कितना अच्छा रहेगा आपके लिए? आपको क्या लगता है नौकरी लगने के चांस कितने हैं? काफी ज्यादा है। आप ब्रह्मांड में जो कोशिश करनी है कर लो, लिख के दे रहा हूँ, ऑन पेपर लिख के दे रहा हूँ। सीईओ से डायरेक्ट बात कराने वाली टेक्निक बस रवि साहू ही बता सकता है, दूसरा कोई और ब्रह्मांड में है नहीं ये बताने वाला। आप हंसते जाओगे सीईओ से तो कभी बातें नहीं होगी, लेकिन ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ सीईओ खुद आके बोलेगा मुझे बंदे चाहिए, मुझे बंदे दो जी, और वहां पे आके बंदे तो आपको ही फिर काम तो करना आता ही है। ठीक बात है। फिर एक चीज चाहता हूँ आपसे, आप ईमानदार हो, लॉयल हो तभी आना, वरना आ मत जानो। ईमानदार हो अपने काम के प्रति? हाँ हाँ लॉयल हो? बिल्कुल लॉयल रहोगे जिंदगी भर, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी बूटी देने वाला हूँ ना आपको कि जितनी जॉब कर रहे हो वो डायरेक्ट डबल हो जाएगी। सर ऐसा क्या है? जानना चाहते हो? जी। कितना टाइम दे सकते हो जानने के लिए? कितना देना होगा? आप बताओ, मैं आपकी सैलरी डबल की बात कर रहा हूँ, कितना दे सकते हो? मैं तो रात भर दे सकता हूँ टाइम। मतलब दिन में क्या करना होता है फिर? दिन में जॉब है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसी जॉब को तो डबल करने की बात कह रहा हूँ मैं। एक दिन तो जॉब का दे ही सकते हो ना, 25,000 से 50,000। संडे दे सकता हूँ मैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करता हूँ ना मैं, आपका एक वेबिनार में बुलाता हूँ जी। बात समझो, अचानक से पैसा मत फंसाओ, पहले समझो कि क्या होने वाला है। जी। ऐसा महाकुंभ होने वाला है ना दिल्ली में, जो पृथ्वी पे आज तक नहीं हुआ, जहाँ पे 30,000 बिजनेसमैन एक साथ आ रहे हैं। रिज्यूम लेके जाओगे, 100 रिज्यूम की कॉपी छपवा लोगे, 50-50 बंदे को 2 दिन भी दे दिया ना, इतने कॉल आएंगे अटेंड करते करते पागल हो जाओगे। क्या समझे? ठीक बात है। समझे नहीं समझे? चाहते हैं अपॉर्चुनिटी या ऐसी 25,000 की नौकरी? अच्छा रिज्यूमे वाली पिचिंग छोड़ के दूसरा कुछ ट्राई कर सकते हो? चलिए मैं करता हूँ। पहले तो रिज्यूमे वाली पिचिंग मैंने बात कर ली, इवेंट में बुला लिया मैंने फॉर एग्जांपल। अब तो आपको आना ही है पहली बात तो, ठीक है ना, वो तो मैंने लाई। चलिए बिजनेस वाली पिचिंग कर लेते हैं, तो आप बिजनेस में, सॉरी मैं बिजनेस जॉब से जॉब वाले में चला गया, तो शायद सबको समझ आ गया होगा कैसे पिच करना है जॉब से जॉब वाले के। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और जो जॉब वाला होगा ना जो सच में अपग्रेड करना चाहता होगा वो आएगा ही आएगा। ठीक है। चलिए कोई नहीं, हम लोग यहीं पे हैं, ठीक है ना। अब आप बोलिएगा कि मैं जॉब करता हूँ और मैं बिजनेस में जाना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा सर बताइए क्या करते हैं अभी आप? मैं जॉब करता हूँ, जाके इंडिया में इंजीनियर हूँ। और जी। अब इंजीनियर की तो बड़ी बुरी हालत हो रही है सर, सही बात है क्या? हाँ मतलब ठीक, काम ज्यादा कराते हैं पैसे कम देते हैं। हाँ ठीक बात है, ठीक बात। आपको पता है सर 10 में से 5 लोग आज जो बिलियनियर है वो इंजीनियर है। जी जी। छठे आप बनना चाहते हो क्या? बिल्कुल, कौन नहीं बनना चाहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कौन सा बिजनेस सोच रहे हैं? कौन सा बिजनेस सोच रहे हैं? अभी सोचा नहीं है कुछ, बस करना है। ऐसे मन में आया था कि जैसे कुछ सप्लायर्स हैं जो मेरी कंपनी में ना, या जाके इंडिया में पेज बना के। थोड़ा सा नीश बताइए। देखिए अगर आप अचानक से ऐसे छोड़ने वाले हैं तो आप मत छोड़िए, समझिए मेरी बात को। पूरी प्लानिंग के साथ आप बिजनेस में उतरिए ना। फिर तो क्या प्लानिंग करिए थोड़ा तो समझाइए ना। वही बता रहा हूँ, जैसे कुछ सप्लायर्स हैं जो जाके इंडिया में ना वो पेज होते हैं ना, पेज बना के सप्लाई करते हैं। तो मेरे ही दोस्त हैं जो परचेज डिपार्टमेंट में है, तो वो जुगाड़ मेरा लग जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे पेज और कुछ कुछ जो माल जो खरीदती है जाके इंडिया, तो वो बना के मैं सप्लाई करूँ इनको। अच्छा जी। तो इस धंधे में कितने का केपेक्स डालने की सोच रहे हैं आप? केपेक्स यानी कि एक साथ कितना मोटा पैसा फंसाने की बात? इनिशियल जो है, मेरे 3 दोस्त हैं और तीनों कह रहे हैं कि 10-10 लाख रुपए तीनों मिलाएंगे, 30 लाख रुपए लगा के शुरू करने की सोच रहे हैं। सचिन कुमार। तो मशीनरी खरीदेंगे आप, राइट? अगर आप 10 लाख रुपए लगा रहे हैं तो 100% चांस है आप मशीनरी खरीदेंगे। हाँ हाँ हाँ। मत खरीदिए सर,
पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेंगे, मत खरीदिए, हाथ जोड़ रहा हूँ, मत खरीदिए। क्यों? स्टार्टिंग में जो भी धंधा होता है, देखिए सर, सबसे पहली बात तो प्रोडक्ट की एक स्टेज होती है जहाँ पे आप फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उससे पहले एमवीपीज होते हैं, ठीक है ना। उस एमवीपीज के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उससे पहले आप 100 कस्टमरों पे वो प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, मेरी बात समझिए। और उसको 100 कस्टमर में से अगर 100 के 100 कह देते हैं हाँ भाई मैं भी पैसे देके लेने को तैयार हूँ, मतलब वो प्रोडक्ट खरीदने, अगर वो बोले मैं प्रोडक्ट लेने को तैयार नहीं, वो प्रोडक्ट बेकार है, तो सबसे पहले आप एमवीपी पे काम करेंगे। कैसे करेंगे वो बताइए? नहीं पता है तो। नहीं पता है ना, तो पता होना चाहिए ना जी। बिजनेस के बारे में पता नहीं है तो कैसे बिजनेस करेंगे जी, है ना। कौन है? अच्छा, और क्या क्या सोचा है आपने धंधे में? उसके जो लगते हैं व्हाइट बोर्ड, अभी सच बताऊं रवि जी, तो बस देखा है मन में ऐसे, वो भी अभी सोचा नहीं है शुरू करने का। अभी सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ, समझ नहीं आ रहा है। देखिए, तो मैं एक चीज अज्यूम करके चलता हूँ, या तो आप जॉब वाले हैं और जॉब में कंटिन्यू करने वाले हैं, इनकेस अगर आप जॉब वाले हैं और आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, यही दो केस हो सकते हैं आपके साथ, पाए हैं ना। हाँ, मैं बिजनेस में ही जाना चाहता हूँ। दोनों केसेस में मैं सही बताऊं, दोनों हाथ में आपके लड्डू है जी। अगर आप जॉब करके जॉब में रहना चाहते हैं तब भी आपके लिए लड्डू है, और आपके जॉब करके बिजनेस में जाना चाहते हैं तब तो सर लड्डू नहीं, फिर तो आपके हाथ पे समझिए रसमलाई है। जी, ठीक है ना। करना क्या है सर, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप जैसे बिजनेसमैन गलती क्या करते हैं, एक साथ 40 लाख रुपए आप फंसा के बैठे हैं, ठीक है ना। 40 लाख रुपए आप देने को तैयार हैं, आपको नहीं लगता 5-6 हजार रुपए अपनी लर्निंग में भी दे देने चाहिए? ठीक है, 5 हजार क्यों देंगे, 20 हजार दीजिए ना। 10 लाख रुपए आप उधर देने को तैयार है, 20 हजार आप मेरे को नहीं दे सकते? मैं आपको धंधा रख के लिख के दे रहा हूँ, धंधा ना बढ़ा तो फिर बोलिएगा मेरे को। स्टार्टिंग में आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उसके लिए नेटवर्किंग चाहिए, 100 कस्टमर चाहिए, नहीं चाहिए बताइए? ठीक बात है। तो 100 कस्टमर कहाँ से आएंगे सर, कहाँ से लेके आएंगे? फोन कर करके बुलाएंगे क्या? ये फोन करके भी लोग नहीं ले रहे हैं, नहीं लेंगे ना। लेकिन अगर सामने से आपको 100 नहीं, मैं 30,000 कस्टमर दे दूं खरीदने को, तो कैसा रहेगा बताइए? 30,000 लीड दे रहा हूँ, कितने रुपए दोगे 30,000 लीड के मेरे को? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा नहीं, कितने पैसे दोगे आप? 30,000 लीड दे दूं आपको सर, एक कस्टमर भी अगर खरीद के जा रहा है, 30,000 लीड है, 1% का रेशियो लेते हैं 300 बंदों का, 1% तो इन्फ्लुएंस करने की शक्ति है ना आपके अंदर। 30,000 में से 300 बंदे डाल लोगे, हाँ तो इसके तो मैं फिर 30,000 रुपए भी दे सकता हूँ। कितने रुपए? 30,000। 30,000 ज्यादा, 30,000 चाहिए भी नहीं सर आपको, 30,000 में काम करवा दूंगा आपके। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। देखिए सर, सीट के मामले में देखिए मैं आपको समझाता हूँ, हम लोग के पास 6,000 वाली सीट भी है, 10,000 वाली सीट भी है और 20,000 वाली सीट भी है। 6,000 वाले में मत आइए, क्योंकि 6,000 वाला जो बंदा होगा वो छोटा धंधा करने वाला होगा, या तो स्टूडेंट होगा या फिर जॉब वाला होगा। ठीक बात है। 16,000 वाला बंदा जो 16,000 रुपए खर्च करके आ रहा है ना, समझ रहे हैं? फिर आप बताइए उसकी प्रोफाइलिंग कैसी है, आप खुद बताइए, मैं क्या बताऊँ। बढ़िया होगी, बिजनेसमैन होगा, बिजनेसमैन होगा। अब सोचिए, आप उन बंदों से बात करके आपका धंधा बढ़ेगा या फिर 6,000 वालों से बात करके धंधा बढ़ेगा? उन्हीं से बात करके बढ़ेगा। तो बढ़ाइए ना सर। पर बिजनेस करना क्या है अभी वही समझ नहीं आ रहा है ना मुझे। अरे सर, आपने ही तो बोला, मैंने, मेरी बात समझिए। सबसे पहली बात, आपको धंधा क्या करना है ये समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा आपका कस्टमर कौन है। मेरी बात समझिए, ठीक है ना। आपका कस्टमर कौन है, वो क्या है, आपको प्रोडक्ट क्या चूज करना है। मैं हूं ना बैठा सिखाने के, कौन सा प्रोडक्ट चूज करना होता है, कौन सा कस्टमर डालना होता है, टाइम क्या होता है, बीचफेड मार्केट क्या होती है, पता है क्या आपको? जी अभी तो ये सब नहीं पता है। नहीं पता ना सर, ये नहीं पता ना, 10 साल बाद भी धंधा नहीं कर पाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। जी समझ रहे हैं क्या? जी तो करिए क्या, सबसे पहला ना धंधे पे दिमाग लगाइए कि आपको धंधा क्या करना है, ठीक है ना। धंधे के लिए कस्टमर चाहिए, 20,000 वाली सीट चाहिए। 18,000 रुपए के लिए कॉल भी मत करना मेरे को, क्योंकि आपके लिए घातक हो सकती है। फिर वो सीख के चले जाओगे, वो 14-15 घंटे 24 घंटे की ट्रेनिंग सीख तो लोगे, लेकिन धंधा बड़ा करना है ना, लीड्स भी तो चाहिए। तो 10,000 रुपए में आपको 30,000 लीड चाहिए, तो फिर अपना 20,000 वाली सीट कंफर्म करो, पहली चीज। अभी पैसे मत देना, अभी पैसे भी नहीं आपके, चिंता मत करो। ऑल्दो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी पैसे देने को तैयार हो, पैसे देना मत, पता है। पहले देखो चीजें होने क्या वाली है। मेरी बात आइए, आधा घंटा दे दो बस। कितने बजे वेबिनार जूम पे है? मेरी बात समझिए ना, पहली बात तो वेबिनार है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, आधे घंटे दे सकते हो? हाँ दे सकता हूँ। पक्का प्रॉमिस? जी
तो 1 से 10 तक अगर मैं जानना चाहूँ तो कितने पॉइंट दोगे अपने कमिटमेंट लेवल को वेबिनार में आने के लिए? 10 10 नहीं चाहिए सर, 15 चाहिए, दे दोगे क्या? जी 25 चाहिए, दे दोगे क्या? जी 10 में से 100 चाहिए, दे दोगे क्या? जी। तो मैं 99% हाँ समझू या 100% हाँ समझू वेबिनार के लिए? 100%। 100% नहीं चाहिए सर, 1000% चाहिए, दे पाओगे? जी चलो सर, आते हैं सर, वेबिनार में मिलते हैं, मैं भी वहीं पे रहूंगा, देखेंगे कैसे धंधा बढ़ता है। आपको वेबिनार के बाद की कॉल को जरूर अटेंड करिएगा। धंधा वाला बनना है तो डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन लेने के लिए वेबिनार पे बैठना पड़ेगा। वेबिनार में बैठिए, बोलिए कि हाँ मेरा धंधा बढ़ेगा। अगर आपको लग रहा है धंधा नहीं बढ़ेगा तो मैं बैठा हूँ आपका धंधा बढ़वाने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? ठीक है, ठीक ठीक। कोई नहीं सर, बड़ा बिजनेस में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपको वेबिनार की लिंक बस 1-2 घंटे में पहुंच जाएगी। ठीक ठीक ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग बड़ा बिजनेस। ठीक। अरे भाई कितनी सेल्स हो गई आपकी टोटल? मेरे कितने हो गए टोटल? 10 हो गए हैं। 10 हो गए हैं। उसमें अरीना कितने हैं? एक दिन बेचता ही नहीं सर मैं अरीना। क्या क्या बिका है 10 में? 2 डायमंड है और बाकी सिल्वर और गोल्ड होंगे, पता नहीं सर, मेरे को पता नहीं, ब्रांड से देखते हैं। मेरे को तो कॉल आता है। ठीक है, डन है, थैंक यू। पांडे जी को बिठा दीजिए आप। थैंक यू सो मच भाई, वेरी नाइस। आइए पांडे जी। अच्छा ये उधर ही है ऑफिस जी में। सर, ऐसा है कि कस्टमर वाले पे एक बार फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जॉब वाले पे, ठीक है? बिजनेस वाला आप लोगों को आइडिया मिला? चैट पर यस लिख के बताओ। इसके बाद मैं बताऊंगा कि सवाल क्या क्या पूछ सकते हो, प्रूविंग और डिटेल में कैसे कर सकते हो। क्वांटिफिकेशन वाला शायद अभी नहीं हो पाए, फिर एक ट्रेनिंग रखूंगा इसमें क्वांटिफाई कैसे करते हैं। यस 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 यस। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक बात है, कस्टमर मेरे इतना सॉफ्ट नहीं होता, बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं, बिल्कुल एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन कॉन्फिडेंस समझ में आया कि नहीं, सवाल क्या पूछना है समझ में आया कि नहीं, लास्ट में 3-4 बार कंफर्मेशन कैसे लेना है वेबिनार में, ये समझ आया कि नहीं, ये हाथ हिला के बता दो। ये 4-6 चीजें ठीक है, लेकिन उसका कमिटमेंट लेवल वेबिनार में आने का कैसे बढ़ाना है, ये समझ में आया? आया। ठीक है, अब पांडे जी फिर से मैं बिजनेसमैन बनता हूँ, या चलो आप बिजनेसमैन बनो, मैं आईबीसी बनता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। बिजनेस सोच लो एक बार, नहीं तो आपको सोचने में टाइम लग जाएगा। हाँ लग जाता है। सोच लिया। हेलो, हाँ जी। दिव्यांशु पांडे जी से बात हो रही है? हाँ जी हो रही है। दिव्यांशु जी नमस्कार, मैं प्रांशु रंजन बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। आपका इंक्वायरी आया हुआ था, आप बड़ा बिजनेस का, जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस का इवेंट हो रहा है, उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं? जी जानना चाहता हूँ। जानना चाहते हैं सर, सबसे पहले मुझे समझना होगा कि ये इवेंट आपके काम का है कि नहीं है। अगर काम का हुआ तो मैं इस इवेंट के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है? इसके बारे में जानने के लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, क्या मैं पूछ सकता हूँ? पूछिए। दिव्यांशु जी बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं आप? बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस कर रहे हैं, किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं? ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कपड़ों का। कपड़ों की ट्रेडिंग कर रहे हैं, कहाँ पे करते हैं आप? बिहार में करता हूँ। बिहार में कहाँ से रहने वाले हैं आप? भागलपुर जिला से। अच्छा, भागलपुर के रहने वाले हैं जी। मेरे मैनेजर हैं दिव्यांशु जी, वो भी भागलपुर के रहने वाले हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ट्रेडिंग में किस चीज के कपड़े का ट्रेडिंग करते हैं आप? वही सर, मैन्युफैक्चरर से माल लेकर के डायरेक्ट होलसेलर रिटेलर को सप्लाई करता। वो तो मैं समझ गया, क्या कपड़ा? लड़कों का, लड़कियों का, बच्चों का, बड़ों का? लड़कों का और बच्चों का सर। क्या क्या कपड़े होते हैं? बेसिक है सर, शर्ट पैंट है, सीजनल के हिसाब से फिर स्वेटर्स हो जाते हैं। तो कहाँ से माल मंगवाते हैं आप? मैन्युफैक्चर अलग अलग है सर, कोई कलकत्ता में है, कोई दिल्ली में बैठा है, उसी से लेकर के देते हैं। ज्यादा माल आप कहाँ से मंगवाते हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता। सस्ता कहाँ का पड़ता है, कलकत्ता या दिल्ली? कलकत्ता से। क्वालिटी किसकी अच्छी होती है, कलकत्ता या दिल्ली? क्वालिटी से थोड़ी दिल्ली की अच्छी होती है। दिल्ली की अच्छी होती है, अच्छा ठीक है। तो बेचते कहाँ कहाँ हैं आप?
अभी तो सिर्फ अपने बिहार भर स्टेट भर ही कर पा रहा हूँ सर। तो पूरे बिहार में माल जाता है आपका? नहीं, कुछ चुनिंदा सिटीज में जाते हैं। सबसे ज्यादा कौन कौन से शहर में जाता है? एक खुद का शहर है सर भागलपुर, और दूसरा नियर बाई है गया है, और तीसरा है आपका जो थोड़ा सा जा रहा है जो पटना है। पटना है। तो महीने का कितना माल चला जाता है अभी बिहार में पूरे? ज्यादा नहीं जाता है सर अभी। कितना सेल्स कर लेते? सेल सर क्या मैं बताऊं, अभी वही 15-20 का होता है लगभग। 15-20 हजार? 15-20 लाख का मंथली हो जाता है। 15-20 लाख का मंथली हो जाता है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। कितने साल हो गए बिजनेस को? 15 साल। भाई आप लोग को सवाल लिखना है, इसलिए मैं इतने सवाल पूछ रहा हूँ। कितने तरीके के आप सवाल पूछ सकते हैं बिजनेसमैन से। 15 साल से कर रहे हैं जी। ठीक है। पिछले साल आप कितने का माल महीने का बेचते थे? पिछले साल भी इतना ही कर रहा था। इतना ही कर रहे थे आप? तो अभी तक ग्रोथ नहीं हो पाई? नहीं, ग्रोथ नहीं हो पा रही। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत बस यही आ रही है कि हमारे बिजनेस में उधार और डिस्काउंट का ज्यादा है प्रॉब्लम, और जिसके कारण से क्या है कि उधारी देना पड़ रहा है तो नया माल खरीद नहीं पा रहे क्योंकि पैसा नहीं बचता है। दूसरा कारण है कि नया कस्टमर नहीं ला पा रहे हैं, वही पुराने जो हैं चल रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। आपका मार्जिन कितना है? कितने का माल मंगाते हैं, कितने बेचते हैं? मार्जिन सर मोटा मोटी 15% का है सर, सब चीज काट वाट के। अच्छा, मतलब 100 रुपए का माल मंगाते हैं 115 में बेच पाते हैं आप? जी। मार्जिन इतना कम क्यों है? कॉस्टिंग है सर, कंपटीटर बहुत हो गए हमारे बिजनेस में, तो दूसरे लोग कम में बेच देते हैं तो थोड़ा सा मुझे भी कम करना पड़ जाता है। तो कितने कस्टमर हैं टोटल आपके बिहार में जो आपसे माल खरीदते हैं 15-20 लाख का? कितने ऐसे रिटेलर हैं जो आपसे माल लेते हैं? एग्जैक्ट सर 50 है। 50 लोगों का आप माल बेचते हो 15 लाख का। तो एवरेज एक आदमी कितने का माल लेता है आपसे? 3 लाख का सर। कितने का? 2.5-3 लाख का सर। तो एक आदमी 2.5 लाख का माल ले रहा है तो 50 लोग लेके जा रहे हैं, तब तो बहुत ज्यादा हो गया ना। 1 करोड़ का धंधा हो गया। सॉरी, एक आपका जो है नियर अबाउट सर 20-25 हजार का ले रहा है, 25-30 हजार का। ठीक है, चलिए 25 हजार का माल लेके जाता है एक आदमी। पिछले महीने कितने लोग थे? यही 50 थे या नए थे कोई? या पुराने? यही 50 रिपीट हो रहे थे पिछले 6 महीने से। नया कस्टमर नहीं बना पा रहे हैं आप? नहीं बना पा रहे। क्यों नहीं बना पा रहे नए कस्टमर? ब्रांड नहीं बन रहा है, लोग बाहर मार्केट में नाम नहीं जा रहा है। अच्छा, आपका अगले 1 साल का टारगेट क्या है? टारगेट यही है सर कि अगर आज 15 लाख रुपया मंथली करता हूँ तो इसको एटलीस्ट 50 लाख तक ले जाऊं। 50 लाख तक ले जाए। 50 लाख पे जाने के लिए क्या करना होगा? नए कस्टमर चाहिए, जिस ब्रांड बन जाए, लोग और नहीं जुड़े, दूसरे शहर में भी जाऊं। नए कस्टमर कैसे लेके आएंगे? इसकी जानकारी नहीं है सर, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे जिससे आप 50 लाख पे चले जाएंगे? खर्चे कम हो जाए, खर्चा पता नहीं चलता कहाँ पैसा कितना जा रहा है। क्यों? मजबूत नहीं हो पाता उतना अकाउंटिंग। अच्छा, अकाउंटिंग मजबूत नहीं हो पाता है। ठीक है। और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको अभी? मैन पावर जो रखता हूँ सेल्स के लिए, वो कुछ दिन काम करते हैं फिर भाग जाते हैं, फिर नए को लाता हूँ तो उसके पीछे फिर से दोबारा पैसा खर्च हो जाता है। क्यों भाग जाते हैं? फील्ड वर्क है सर, रुकते नहीं है। फील्ड वर्क बहुत ज्यादा है जी। तो काम नहीं करवा पा रहे हैं आप? नहीं। ठीक है। मेजर कॉम्पिटिटर कौन कौन है आपके? मेजर सर ऐसा कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, बस आसपास के ही बिहार के लोग हैं। अच्छा, क्या लगता है विवेक बिंद्रा जी आपके इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? इतना आता होगा उनको? इतना तो विश्वास है सर, विवेक सर को तो जरूर आता होगा। जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 सालों में मैंने करीब 10 ऐसे बिजनेसमैन की मदद की है जो कपड़ों की ट्रेडिंग करते थे। कुछ गुजरात के थे, कुछ राजस्थान के थे, कुछ हरियाणा के थे, आपके झारखंड के भी 2-4 लोग थे बगल में। बताऊं कि उसमें से मैक्सिमम लोगों का बिजनेस आज 10 गुना से ज्यादा जंप कर गया है पिछले 1 साल में। जी सर। तो अगर पांडे जी मैं आपको सिखाऊं कि हर महीने नए कस्टमर्स, मान लीजिए 10 नए कस्टमर कैसे लेके आते हैं, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अगर 10 नए कस्टमर हर महीने आपके बढ़ जाते हैं तो आपका रेवेन्यू में कितना इजाफा हो जाएगा? एक आदमी अगर 25 हजार का माल लेके जा रहा है तो नियर अबाउट सर हो गया आपका
समथिंग 2.5 लाख हो गया सर मंथली। 2.5 लाख का मंथली रेवेन्यू हर महीने बढ़ने लग जाए कैसा होगा? बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा होगा। ठीक है, उसमें 15% बचने लग जाए कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। आपके जो 50 कस्टमर माल लेके जा रहे हैं एवरेज 25-30 हजार का, इस एवरेज को बढ़ा के 80-90 हजार 1 लाख ले कर दें तो कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। अगर आपको मैं समझा दूं कि उनका सेल्स कैसे बढ़ाया जाए, उनका रेवेन्यू प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए ताकि वो आपसे ज्यादा माल लेके जाएं और बार बार आप ही से लेके जाएं, ताकि वो 50 कस्टमर जो भी आपको 15 लाख का बिजनेस दे रहे हैं वो आपको 4 गुना यानी कि अगले 4 महीने के अंदर वही कस्टमर आपको 60 लाख का बिजनेस देने लग जाए तो कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। कितने का फायदा होगा? कितना बिजनेस बढ़ गया आपका? एवरेज सर बढ़ा 15-20% का तो मुनाफा होगा। सर जो 15 लाख का रेवेन्यू आ रहा था अब 60 लाख आ रहा है जी। तो कितना बढ़ा? 15 लाख का सर एग्जैक्ट नियर अबाउट 30-35% सर बढ़ा बिजनेस में। 15 लाख का रेवेन्यू अभी आ रहा है आपको जी। 4 गुना मैंने आपके रेवेन्यू को बढ़ा के 60 दिया, कितना बढ़ा? 50% से ज्यादा बढ़ रहा है। नहीं सर, 15 लाख इंटू 60 लाख आपका 400% का ग्रोथ हो गया ना, कम से कम 300%। 400% होगा। 300% ग्रोथ हो गया। तीसरी चीज, पहला मैंने आपको समझाया हर महीने कस्टमर कैसे बढ़ाते हैं 10%। जी। समझाया एग्जिस्टिंग कस्टमर का प्रॉफिट कैसे बनाते हैं ताकि एग्जिस्टिंग कस्टमर आपसे 4 गुना ज्यादा माल लेके जाए, ज्यादा बेचे। जी। तीसरा, अगर मैं आपके मार्जिन को बढ़ाना सिखा दूं, आपको क्या लगता है अगर बल्क में खरीदोगे माल को, अगर आज 15 लाख का खरीद के ला रहे हो कोलकाता से, अगर 60 लाख का माल खरीद के लाओगे डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा? जी। क्या लगता है? एक बार रिपीट करेंगे सर, आवाज कट गई थी। आज आप 15 लाख का माल खरीद के ला रहे हो, अगर 60 लाख का माल खरीदने जाओगे तो माल सस्ता मिलेगा? जी सर। आज 15% मिल रहा है, 20% मिल सकता है मार्जिन अगर एक बार में 60 लाख का माल खरीदोगे कोलकाता के वेंडर से। जी सर, मिल सकता है। ठीक है, तो अगर वो करना सिखा दूं कैसा होगा? बहुत बढ़िया रहेगा सर। कितने का फायदा होगा अगर 5% का मार्जिन बढ़ गया 7 लाख के बिजनेस में? ओवरऑल सर 60 लाख में 15% बच रहा था जी। 9 लाख रुपए जी। 10% बचेगा 12 लाख रुपए, कितने का फायदा हुआ? 3 लाख। 3 लाख का सर फायदा हो गया। 15 लाख का बिजनेस करते थे, 15 लाख में आप 15% बचाते थे, यानी कि 2.25 लाख रुपए बचता होगा आपको। जी। अब वो 2.25 लाख को अगर मैं 12 लाख पे लेके आ जाऊं 6 महीने में तो कैसा होगा? बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा होगा। आपको मैं मैन पावर को ट्रेन करना सिखा दूं कि मैन पावर आपका कभी भी आपको छोड़ के ना जाए। कोलकाता में ऐसे ही आपके जो मेरे कस्टमर थे पिछले साल, उनका नाम जो है साहू जी था, साहू जी के मैन पावर बार बार छोड़ के जाते थे। जी। 15 से मैंने ट्रेनिंग कराई और आज 10 एम्प्लॉय से 100 सेल्समैन है उनके पास और पूरे बंगाल में जो है उनका माल बेचते हैं और 100 में से साल भर में 10 एम्प्लॉय भी उनको छोड़ के नहीं जा रहे। अगर मैं आपको सिखा दूं कि आपका एम्प्लॉय छोड़ के भी ना जाए, जितना माल बेच रहा है दोगुना माल बेचने लग जाए तो कैसा होगा? बढ़िया होगा सर। बढ़िया होगा। ब्रांड बिल्ड कर पाए अभी तक किस नाम से आपका बिजनेस? मेरा नाम सर पांडे ट्रेडिंग्स है। पांडे ट्रेडिंग्स है। अब पांडे ट्रेडिंग्स का ब्रांड बिल्ड कर पाए अभी तक आप पूरे बिहार में? किसी आप ही का नाम जाने लोग? नहीं, अभी नहीं कर पाए सर। नहीं कर पाए, तो अगर मैं सिखा दूं कैसा होगा? अच्छा होगा सर। अभी मैं दूर की बातें नहीं कर रहा हूँ पांडे जी आपसे, अभी बहुत दूर की बातें हैं कि V2 की तरफ ब्रांड को स्केल कैसे करते हैं। फाउंडर आज हमारे प्रोफेसर हैं, वीमार्ट के फाउंडर आज हमारे प्रोफेसर हैं, लेकिन मैं अभी रिसेंट जो अगले 4-6 महीने में मैं आपको चेंज ला के दे सकता हूँ गारंटीड जी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो आज 2.25 लाख पे है वो 12 लाख पे जा रही है नहीं जा रही है? जा रही है सर। अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 2.25 लाख से 12 लाख पे चले जाती है तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा सर। अब मुझे एक बात बताइए, हर बिजनेसमैन के साथ मैं काम नहीं कर पाता हूँ, बहुत ही लिमिटेड लोगों को मैं चुनता हूँ जिसके साथ मैं काम करता हूँ, जिसके साथ बिंद्रा जी काम करते हैं। जी। आप सीरियस हैं इसको करने के लिए? एकदम सीरियस हूँ सर। कितना सीरियस है? 1 से 10 तक अगर रेटिंग बोलूंगा कितना दोगे? सीरियस में सर 10 दूंगा सर। 10 दोगे? जी सर। 100% सीरियस हो। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैक्सिमम 90% बिजनेसमैन जो हैं बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ा पाते क्योंकि सीखना नहीं चाहते हैं। सही बात है सर। व्यस्त रह जाते हैं, सीख नहीं पाते हैं। अगर आप सीखने को तैयार हो जेन्युइनली तो मुझे बता दो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। जरूर सीखने के लिए तैयार हो सर। इंग्लिश नहीं आता सर। कोई बात नहीं, इंग्लिश कितने लोगों को आता है बिजनेस में भारत में? बहुत कम आता है सर। लेकिन बिजनेस बड़ा कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे बिजनेसमैन?
कर पा रहे हैं सर। इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है पांडे जी। बिना इंग्लिश के पूरे भारत में कैसे आपको ब्रांड बनाना है पांडे टेक्सटाइल्स का, पांडे ट्रेडर्स का, ये मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन आप कितना सीरियस हैं वो मुझे बताइए। 100% हो सर। पक्का सीरियस है जी। 100%? 100%। अभी 40 मिनट का एक वेबिनार हो रहा है प्रांशु रंजन सर का, विवेक बिंद्रा जी के सबसे खास हैं। पिछले 2 साल में हजारों व्यापारियों को बिजनेस को बड़ा करने में, लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग बनाने में कंसल्ट कर चुके हैं। विवेक बिंद्रा जी सबसे खास है, बड़ा बिजनेस का 50 करोड़ से ज्यादा बिजनेस कर चुके हैं, और सेल्समैन की जहां तक बात कर रहे हैं तो हजारों सेल्समैन को ट्रेन कर चुके हैं जी। नॉर्मली सारे पेड होते हैं इवेंट्स, लेकिन अभी फ्री वेबिनार हो रहा है 7:30 बजे। कितने बजे? 7:30 बजे। जिसमें वो डिटेल में समझाने वाले हैं कि आज एक छोटा व्यापारी बिजनेस को जल्दी बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा है। जी। और इवेंट जिसके लिए आपने इंक्वायरी किया था, कितने तारीख को इवेंट है देखा था आपने? हाँ, 23-24। 23 और 24 सितंबर को। अगर आपका 2.25 लाख का बिजनेस 12 लाख पे कैसे जाना है मैं आपको सिखाऊं तो 2 दिन का टाइम निकाल के दिल्ली आ सकते हो? जरूर आ सकता हूँ सर। माल भी खरीद के जाते हो आप जहाँ से? जी जी जी। तो आना जाना होता होगा आपका? क्या सर? दिल्ली तो आना जाना होता होगा? हाँ, दिल्ली से माल लेता हूँ तो सर आना जाना है। तो एकदम जेन्युइन नहीं बताना। अगर 2.25 लाख के बिजनेस को अगले 4-5 महीने में 12